हेलो बच्चों। क्या हाल है बेटा आप लोगों के। उम्मीद है सब लोग बढ़िया हैं, मजे में हैं, घर में पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी तुम लोगों की भाई। एडवांस अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है थोड़े थोड़ा धड़कनें बढ़नी शुरू हो रही होंगी। अभी तो सर पहले जेई मेन है, बोर्ड्स हैं। हाँ वो सब चीजें हैं। मुझे पता है बोर्ड्स की इतनी टेंशन नहीं ले रहे होगे, स्पेशली वो लोग जो अच्छी परफॉर्मेंस करके बैठे हैं, जेई मेन वन में अच्छा फोड़ दिया है, और जो वरुण एडवांस में फुल फ्लेजेडली तैयारी कर रहे हैं। बोर्ड्स के लिए तो टेंशन उतनी नहीं होनी चाहिए। बट हाँ, सेकंड जेई मेन आने से पहले थोड़े बहुत मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, बाकी अपनी जर्नी इसी तरह से कंटिन्यू रखिए वरुण एडवांस्ड बैच के अंदर। है ना भाई। मजा आ रहा है सब लोगों को पढ़ने में। बताइए जरा कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। सर कुछ नया सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे। जहां पर भी आप एनरोल्ड थे ऑफलाइन में, पहले ऑनलाइन में थे, कुछ कुछ नया चीजें सीखी होंगी आपने। प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो, मेनली थ्योरी नहीं सिखाने का पर्पज नहीं है इस बैच में। थ्योरी तो बेटा मैथ्स में देख इनफाइनाइट है। जितना मर्जी डेप्थ में घुस जा, बाइनोमियल थ्योरम में अभी रैशनल इंडेक्स में और नेगेटिव इंडेक्स में कितनी सारी चीजें बताई जा सकती हैं। बट जेई के सिलेबस के अंदर रहते हुए हमें, पर्पस ये है इस बैच का कि जेई के सिलेबस की बाउंड्री को बिना पार करे हुए हम लोग एप्लीकेशन कैसे नए नए कर सकते हैं। ये जो सीख गया वो जेई क्लियर कर जाएगा भाई। ये नहीं कि बैठे हुए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो उसमें रोटेटेड एलिप्स और हाइपरबोला भी पढ़ रहे हो। अरे भाई वो सिलेबस में है ही नहीं। थ्योरी ज्यादा मत पढ़ो, थ्योरी जितनी तुम्हें कराई गई है उसी के बस एप्लीकेशन बढ़िया करके करने हैं। एडवांस की तैयारी में भटकना देख बड़ा आसान होता है। यार ये चीज नहीं सीखी, अरे भाई पैराबोला तो पैराबोला ही रहेगा, उसमें कोई नई चीज हमारे आउट ऑफ सिलेबस। ऐसे तो कैलकुलस पूरा फर्स्ट ईयर कॉलेज में करा दें तुम्हें, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर थर्ड डिग्री ये सब भी सॉल्व करवा दें, कॉलेज में सीखोगे वो सब। वो जेई के सिलेबस में नहीं है। तो ये मतलब नहीं है कि डिफरेंशियल देखी मतलब डिफरेंशियल सॉल्व करनी आनी चाहिए। सिलेबस में क्या है उसी बाउंड्री के अंदर रहते हुए आपको अपनी जेई की तैयारी करनी है बेटा। नहीं तो भटकाने वाले भी बहुत हैं और भटकने वाले भी तुम हो, क्योंकि बेटा तुम तो पढ़ने वाले बच्चे हो, तुम्हें लगता है नई चीज पता लग गई। बट आपको केयरफुली अपनी तैयारी करनी है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो जेई एडवांस के सिलेबस में मेंशन्ड है। ठीक है भाई, हाँ जो मेंशन्ड है उसी के अंदर रहना है, उसी के एप्लीकेशंस करने हैं। जैसे इंटीग्रेशन वगैरह में बीटा फंक्शन गामा फंक्शंस ये सब नहीं मेंशन्ड है तो वो सब मत करो, कोई फायदा नहीं है उन सब चीजों का। राइट, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 2 है। एक लेक्चर अपना हो गया है जिसमें एक तरह से मैंने तुम्हें बाइनोमियल की जनरल टर्म और इसके बारे में रिमाइंडर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल वाले कुछ कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, बाइनोमियल के कुछ एप्लीकेशंस करवाए थे। आज हम बात करेंगे एक और बाइनोमियल की बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन जिसका नाम है बाइनोमियल सीरीज। और साथ में थोड़ी बहुत बातें डबल सिग्मा की करेंगे, जैसे सीक्वेंस सीरीज में हमने किया था, याद होगा तुम्हें डबल सिग्मा की बात। वैसे ही कुछ एनसीआर वगैरह में भी डबल सिग्मा की बातें की जा सकती हैं। तो आज का लेक्चर मेनली सीरीज के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा, बट साथ साथ में तुम्हें पता ही है कुछ कुछ एक्स्ट्रा फ्लेवर भी चलता जाएगा। जैसे कि पहला सवाल, ब्रेन टीजर नंबर 19। 18 ब्रेन टीजर्स अपने हो चुके थे कल, में से कुछ होमवर्क भी दिए थे, वो कल के लेक्चर में डिस्कस होंगे। चलिए तो देखते हैं सबसे पहला ब्रेन टीजर क्या है। टी आर फॉर आर 1 से 13 बी rth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। अच्छा, एक बात तो मुझे समझ आ गई कि टी आर प्लस 1th टर्म तो हमें पता है बाइनोमियल की जनरल टर्म होती है, टी आर प्लस 1 होती है 12 सी आर एक्स की पावर 12 माइनस आर, और y है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस 4 एक्स की पावर 5 माइनस 1 की पावर आर। है ना भाई, ये आर प्लस 1th टर्म है, बस ये ध्यान रखना आर प्लस 1 है। आर को आर माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, लास्ट में कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है सर समझ गए। और ये बोल रहे हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 टी एक्स एग्जिस्ट। अच्छा देखो, ये जो है, ये जो एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स जो है, इसमें ये वेरिएबल आ रहा है, आर भी है, तो दो चीजें हैं। तो बट वो कह रहा है कि भाई लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब देख कैसे लिमिट का क्वेश्चन घुसाया गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसके अंदर देखो कुछ एक्स की टर्म्स आ रही है ना। हाँ सर, एक तो एक्स की पावर 12 माइनस आर आ रही है, और एक 1 माइनस कॉस एक्स को देखते ही मेरे दिमाग में क्या आ रहा है भाई, लिमिट्स देखते ही 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर की जरूरत महसूस होती है सर, क्योंकि इसकी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 हाफ होती है। राइट, तो इसके नीचे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड तो हाफ हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर रह जाएगा ऊपर, क्योंकि यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हुआ। और इसको भी रैशनलाइज कर देना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स में हम यही करते हैं। देख रहे हो भाई, लिमिट्स भी घुस गया है। तुमने जनरली बाइनोमियल में पीएनसी वगैरह तो मिक्स होते हुए कल देखा था, राइट, बट बाइनो लिमिट्स पहली बार देखा होगा शायद। तो देखो अब क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये, अच्छा इससे डिवाइड भी तो करेंगे, इससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12 सी आर एक्स की पावर 12 माइनस आर,
और एक ये हाफ, इस पूरे की पावर भाई साहब आर भी थी, भूलो मत, इसकी पावर बेटा आर भी थी। तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, और नीचे देखो बेटा क्या हो गया, नीचे क्या हो गया सर, नीचे हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी करूंगा तो 1 तो कट जाएगा, 4x की पावर 5 रह जाएगा, और यहां पे तो x0 डाल ही दो, 1 + 1 2 हो जाएगा, है ना। तो ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, ये 2 और हाफ तो कट गए, और एक्स स्क्वायर भी बेटा कट गया। ठीक है सर, तो हमारे पास ये बच गया बेसिकली हमारे पास बच गया 12CR, x की पावर 12 माइनस आर, और यहां पर एक्स स्क्वायर कट के नीचे बचेगा 4x³ और इसकी पावर r भी बचेगी। देख लो भाई, सही लिखा है ना मैंने, ये सब कट गया, एक्स स्क्वायर भी कट गया, 4x³ बचा का पावर r। अब अभी भी x की टर्म तो प्रेजेंट है, अभी भी x की टर्म प्रेजेंट है, बट वो कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो ये x की पावर है ये भी आपस में कटनी चाहिए, मतलब जो ऊपर और नीचे से x की पावर आ रही है वो कटनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि सर देख, नीचे की डिग्री ज्यादा हो गई फिर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं, ऊपर की डिग्री ज्यादा हो गई, ऊपर x रह गया तो लिमिट तो 0 बन जाएगी, बट वो कह रहा है L 0 नहीं है। यानी कि इसका एक ही मतलब है, ऊपर नीचे की डिग्री बराबर होनी चाहिए x की, यानी कि जो 12 माइनस आर है और 3r है वो बराबर होना चाहिए। तो 12 माइनस आर बराबर 3r होना चाहिए, यानी कि 12 इक्वल टू 4r। तो यानी स्मॉल r की वैल्यू 3 होनी चाहिए, स्मॉल r की वैल्यू 3 होनी चाहिए, तब ये कट जाएंगी, और जो हमारे पास फाइनली लिमिट बचेगी L, वो बचेगी 12C3। अगले पेज पे लिख देता हूं चलो, क्योंकि लिमिट की वैल्यू L थी, L बचेगी 12C3, x की पावर तो कट गई, 4 की पावर r बचेगी नीचे, यानी 4 की पावर 3 से बच जाएगी। तो L की वैल्यू हो गई 12, 11, 10, 3 इंटू 2 इंटू 4³, 3 2 6, इससे कटा, 2 इंटू 11 इंटू 10, 4 इंटू 4 इंटू 4, एक 4 भी कट जाएगा यहां से, तो 55/16 बन रहा है भाई L का वैल्यू, L का वैल्यू 55/16 और R का वैल्यू 3। अब यहां पे एक गड़बड़ हो जाती है, देखो क्या, नोटिस करो कि इसने जो R लिखा है वो TR के लिए R लिखा है, हमारा जो आया है R वो बेसिकली R3 आया है, तो T4 बनी ना हमारी, R3 का मतलब कौन सी टर्म बनी, T4 बनी बेटा, क्योंकि R को 3 यहां डालूंगा। यानी इसका वाला जो R था, क्योंकि इसका R हमारा R अलग है भाई, हमने R+1 टर्म मानी है, उसने TR बोला है, वहां पे एक गलती हो सकती है। तो यानी कि जो हमारा R है एक्चुअली इसका R अब 4 होगा, क्योंकि T4 हमारा आया है, तो यानी R की वैल्यू 4 बोली जाएगी, और L की वैल्यू ये। तो ऑप्शन हो गया R4, बॉक्स L निकालना है, तो 16 3 48 होता है ना, तो बॉक्स L तो 3 हो रहा है भाई। A और C हो गया आंसर, आंसर हो गया A और C। बढ़िया क्वेश्चन देख, कॉन्सेप्चुअल सवाल, जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल के अंदर एक तरह से लिमिट्स के थोड़े से कॉन्सेप्ट्स मिक्स होकर ये वाला फॉर्मूला लग गया, ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज हो गया। ठीक है, देख लीजिए, बेसिकली वही है, x की पावर कटनी थी, यही हमने यूज कर लिया यहां पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक और ब्रेन टीजर नंबर 20, खतरनाक सवाल, देखो पॉज करके ट्राई करने हैं, इन सब क्वेश्चंस कहने की जरूरत नहीं है। Sn दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है सिग्मा x 1 से n x फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे करते करते n फैक्टोरियल तक का सम, और n बोला गया है 6 से बड़ी है या इक्वल है। ठीक है, समझ गया सर। आर्क t की वैल्यू बोली गई है, आर्क मतलब होता है साइन इनवर्स, है ना भाई, आर्क का मतलब साइन इनवर्स, साइन ऑफ Sn माइनस 7 Sn/7 का बॉक्स। सर ये क्या खतरनाक चीज दे दी, ये चीज जो खतरनाक सी दी है। अब कई बार गलती क्या होती है, जिनको आईटीएफ नहीं आता, देख कैसे कैसे कॉन्सेप्ट मिक्स हो रहे हैं। सर साइन इनवर्स साइन काट दो सर, इसे नहीं कटता है मेरे दोस्त, साइन इनवर्स साइन थीटा को हम थीटा तो लिख सकते हैं, बट ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो हमें अभी पता नहीं है कि ये जो अंदर की चीज है थीटा, ये क्या है, तो पहले इसकी बात करनी चाहिए, थीटा की ही बात कर लेते हैं भाई। तो चलो थीटा की बातें करें, थीटा मानना है हमें Sn-7 बॉक्स Sn/7। तो अब मुझे लग रहा है क्यों ना 7 जबरदस्ती कॉमन निकाल लेता हूं, तो उससे क्या होगा, Sn/7 माइनस बॉक्स Sn/7 आ जाएगा। ठीक है सर, समझ गए,
7 कॉमन निकाल के बड़ा फायदा हुआ, 7 कॉमन निकाल कर तो बड़ा फायदा हुआ। अब मुझे दिख रहा है कि Sn/7 माइनस बॉक्स Sn/7 का मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शनल पार्ट इसका, है ना। ये चीज तो क्या बन गई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Sn/7 बन गई। यानी कि थीटा की वैल्यू जो है 7 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ Sn/7 बन गई। चलिए तो थीटा के बारे में अब जरा वर्क करा जाए। अब थोड़ा सा Sn ये था, वापस Sn पर आते हैं। तो समझ रहे हो ना सवाल, देखो कैसे लिंक्ड है, 2-3 चीजें घुसाई हुई हैं। पहले तो साइन इनवर्स साइन के आगे जो एंगल है वो निकालना है हमें, वो Sn से लिंक्ड है। अब Sn की बात करेंगे और फिर कैन नहीं मिला उसके बाद भी एक इंटीग्रल घुसाया हुआ है कोई बात नहीं, जितना मर्जी घुसा दें, 2-4 चीजें घुसा दें, बट तुम्हें एक अपनी थॉट को बड़ा ही स्ट्रीमलाइन करके चलना है, सिंगल सिंगल चीजें सोच के चलनी है। चलिए तो बॉक्स Sn फ्रैक्शनल Sn/7 निकालना है। तो Sn क्या है, Sn तो ये था सर 1 से लेके 2 फैक्टोरियल अप टू 3 फैक्टोरियल। अब इसको 7 से डिवाइड करता हूं, इसको क्या करता हूं, डिवाइड बाय 7, ताकि Sn/7 बने। तो Sn/7 हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। तो देख कोई 7 आएगा नहीं, बट अब 7 फैक्टोरियल ऑनवर्ड्स जो है तुम्हारा 7 100% आएगा, है ना। 7 फैक्टोरियल में भी 7 आता है, 8 फैक्टोरियल में भी एक ना एक 7 होगा। तो आगे वाला सारा कुछ 7 से कट जाएगा, यानी कि तुम इसको बाय 7 प्लस सम इंटीजर लिख सकते हो। क्या ये बात सही है कि 6 फैक्टोरियल तक तो कोई 7 है नहीं, तो बाकी सब में 7 100% होगा। तो जब 7 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्टली डिविजिबल होके आई बन जाएगा। ये तो कोई इंटीजर आई, सम इंटीजर। तो अब Sn/7 का मतलब इन सब का सम निकालता हूं, और उसका फ्रैक्शनल निकालना है ना मुझे, इंटीजर का तो फ्रैक्शनल कुछ होता नहीं, इसका फ्रैक्शनल निकालना है। तो 1 2 6 24 120 720 अपॉन 7, इसका बस फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है मुझे, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है भाई, इसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है। ठीक है, तो निकाला जाए सर, फ्रैक्शनल पार्ट निकाला जाए, कैसे करोगे, ऐड कर लो सबको, सबको ऐड कर लो। 720 840 और 30 870 873 बाय 7 का फ्रैक्शनल पार्ट अब हमें निकालना है, वही Sn/7 का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। तो 873 को 7 से डिवाइड कर ले बेटा, बच्चों वाले मेथड, अपना बचपन की यादें ताजा हो गई। 873 को जब 7 से करूंगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 33, 7 4 जा 28, यानी कि 5 बच जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर बन जाएगा 5, यानी तुम 873 को लिख सकते हो 124 इंटू 7 प्लस 5 होल बाय 7। ये तो पूरा का पूरा कट गया, 124 प्लस 5 बाय 7, इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होता है, फ्रैक्शनल ऑफ आई तो हटा ही दो, सीधे 5/7 आ गया बेटा, 5/7 आ गया। क्लियर हो गई ये बात, 5/7 हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बन गया Sn/7 का। इतनी बात सही है, रिमाइंडर निकाल के अपॉन डिवाइजर भी कर सकते हो। तो इतनी चीज की वैल्यू आई है 5/7, और इसको 7 से मल्टीप्लाई भी करना था। तो थीटा हो जाएगा 7 इंटू 5/7। तो थीटा की वैल्यू आ गई 5। ये अपने आप में एक सवाल बन सकता था भैया, इसकी वैल्यू बताओ, 5 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है भाई। अब सवाल उसने और अटैच किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, वापस टी पर आना है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। तो टी की वैल्यू है साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा आया है 5। 5 क्या है, डिग्री नहीं है, रेडियन है। साइन इनवर्स साइन 5 तूने खूब निकाला होगा बेटा क्लास में, अपनी ITF की क्लास में खूब किया होगा ये। साइन इनवर्स साइन 5 माइनस 2 पाई, है ना, 2 पाई सब 6.28, 5 माइनस 1.28, हाँ बिल्कुल रेंज के अंदर आ गया। और अब मैं इसको 5 माइनस 2 पाई लिख सकता हूँ। ये सब किया है ना भाई ITF में। तो टी की वैल्यू भी आ गई। अब आगे सवाल पढ़ते हैं, इंटीग्रल 0 से 1 टी अपॉन दिस। अच्छा, 0 से 1 5 माइनस 2 पाई अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये इंटीग्रल इस फॉर्म का लाना है, ठीक है। तो 5 माइनस 2 पाई तो कांस्टेंट ही हो गया, और इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x। 0 से 1 तो 5 माइनस 2 पाई, साइन इनवर्स 1 होता है π/2, तो 5 π/2 माइनस पाई स्क्वायर हो गया आंसर। 5 π/2 यानी a की वैल्यू 5, b की 2, a की 5, b की 2, और c क्या था, पाई की पावर में c आ रहा था, तो c भी 2 हो गया तुम्हारा। निकालना क्या है, b/c प्लस a,
तो b बाय सी प्लस ए निकालना है, b बाय सी 1 हो गया, a हो गया 5, तो 6 हो गया आंसर। देखें भाई, आंसर जो है 6 हो गया भाई, आंसर जो है 6 हो गया। सर इसमें बायनोमियल तो खास लगी नहीं, हाँ तू कह सकता है इसमें ज्यादा बायनोमियल नहीं लगी, बस ये फंडा लग गया कि भाई जो फैक्टोरियल नोटेशंस हैं उसमें आगे तक 7 फैक्टोरियल में 7 कटता है। दूसरा यहाँ थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, और तीसरा थोड़ा इंटीग्रेशन यूज हो गया, और चौथा थोड़ा सा ITF यूज हो गया। 4 चैप्टर मिक्स हो गए। देख जेई में भी ऐसा कुछ नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट कि एक ही चैप्टर से पूछेगा, वो 2-4 चीजें मिक्स करके भी पूछ सकता है किसी भी चैप्टर में। इसलिए तुम्हें बेटा मिक्सिंग आनी चाहिए। मुझे पता है बहुत लोगों को दिक्कत होती होगी मिक्सिंग करके, अरे सर ये कैसे हो गया, वहां से क्या बन गया, कहां से क्या आ गया। तो यही तो एडवांस की तैयारी है। पहले तुमने एक एक सीढ़ी चढ़ी थी, हर एक सीढ़ी पे एक नई चीज सीखी, अब वो सारी सीढ़ियों को बेटा मैंने तोड़ के मिक्स कर दिया है। सब कुछ एक साथ, वो तैयारी करनी है अब जेई एडवांस्ड के लिए आपको। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, बढ़िया ब्रेन टीजर था। अगला क्वेश्चन, ब्रेन टीजर नंबर 21। ये तो कर सकते हो यार, देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1274, अच्छा बड़ा यूनिक नंबर है भाई, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस 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 दिस। तो मुझे अब एक बात समझ आ रही है कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन लिखी है ना, ये लीनियर है, ये 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री। तो एक काम करते हैं, जरा इसकी डिग्री चेक करते हैं क्या हो रही है, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि भाई ये जो नंबर दिया है क्या डिग्री से लिंक्ड है। तो पहले की डिग्री 1, इस वाले की डिग्री है 2, इसकी डिग्री है 3, तो डिग्री तो ऐड होंगी क्योंकि सब मल्टीप्लाइड है, 4, और लास्ट वाले की 50 डिग्री। तो ये टोटल डिग्री आ गई सम ऑफ एन नेचुरल नंबर 50 इंटू 51/2, राइट। तो ये कितना हो गया सर, 51 इंटू 25, 51 इंटू 25 1275 1275 हो गई डिग्री। अच्छा मजा ही आ गया भाई, 1274 का कोफिशिएंट पूछ लिया है, मतलब जो मैक्सिमम पावर आ रही है इसमें, डिग्री क्या होती है मैक्सिमम पावर, उससे एक कम वाला पूछा जा रहा है। समझ रहा है ना खेल तू क्या हो रहा है बेटा। और जो मैक्सिमम पावर है उसका लीडिंग कोफिशिएंट जिसे तुम कहते हो वो भी 1 होगा, देख क्योंकि इसमें 1 है 1 है 1 1 1 सब मल्टीप्लाई होके 1। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो एक प्रकार से ऐसा लिखा हुआ है कि x की पावर 1275 प्लस समथिंग x की पावर 1274 प्लस समथिंग x की पावर 1273, ऐसे करते करते लास्ट में कुछ कांस्टेंट टर्म बचेगी, है ना भाई। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है सर समझ गए, बट हमें क्या पूछा है, हमें ये कोफिशिएंट पूछा है b, और तुझे तो बेटा पता ही है कि b कैसे मिलता है हमें, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय a होता है ना। तो सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सम ऑफ रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल माइनस b बाय a तो 1 है। सम ऑफ रूट्स बस बेसिकली एक तरह से निकालना है हमें। अब रूट्स तो तुझे ऑलरेडी दी थी इस पॉलिनोमियल की, देख अगर इस पॉलिनोमियल इक्वेशन को इक्वल टू 0 करूं तो रूट्स क्या थी सर, एक रूट तो ये आ रही है -1, तो रूट्स जो आ रही हैं, एक आ रही है x इक्वल टू -1, और यहां से आ रही है सर x इक्वल टू 2। बट अब समझदार लोग समझ गए क्योंकि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है तो यहां से 2 दो बार आएगा, डबल रिपीटेड रूट है देख, क्योंकि तुझे पता है पॉलिनोमियल की डिग्री जो है उतने तो रूट्स आएंगे ही आएंगे, हाँ बट जरूरी नहीं है वो यूनिक आए। तो x इक्वल टू 1 एक बार आया, बट x इक्वल टू 2 ट्वाइस रिपीटेड आ गया, मतलब 2 and 2 दो रूट्स हो गए। ऐसे ही -3 -3 -3 3 बार आएगा। खेल समझ रहा है बेटा, खेल समझ गया कि नहीं समझा। हाँ सर समझ तो गया। ऐसे ही 4 जो है वो 4 बार आएगा अगला रूट, 4 4 4 4, क्योंकि पावर में 4 है। ऐसे करते करते लास्ट में 50 जो होगा 50 टाइम्स आएगा। ठीक है भाई। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब हो गया, आप ध्यान से देखना भाई, सम ऑफ रूट्स -1 एक बार, -2 दो बार आएगा, -3 -3 3 बार आएगा। समझ रहा है ना खेल क्या हो रहा है बेटा। हाँ सर समझ तो रहा हूं। ऐसे ही -4 4 बार आएगा। तो अब तुम अगर इसको ध्यान से देखो, नहीं -1 थोड़ी था पहला तो, हाँ सॉरी 1 था, -1 था +2 था, करेक्ट। +2 दो बार आएगा, -3 3 बार आएगा, फिर 4 4 बार आएगा। इस सीरीज को मुझे सॉल्व करना है, तो इसको लिख सकते हो -1, इसको लिख सकते हो 2 × 2 यानी 2 स्क्वायर, इसमें से -3 कॉमन,
इंटू 3, यानी कि क्या लिख सकता हूं, -3 इंटू 3 लिख सकता हूं, चलो ऐसे लिख लो। अगले वाले को क्या लिख सकता हूं, +4 इंटू 4 लिख सकता हूं, राइट। अगले वाले को ऐसी सोच क्या लिख सकता हूं, -5 इंटू 5 लिख सकता हूं। अगले वाले को +6 इंटू 6 एंड सो ऑन। लास्ट वाले को +50 इंटू 50 लिखूंगा, क्योंकि लास्ट नंबर इवन है, लास्ट वाली रूट पॉजिटिव है। समझ गए, समझ गए। सम ऑफ रूट्स निकालना है। -1 एक ही बार, +2 दो बार, तो होल स्क्वायर हो गया। -3 -3 कॉमन इंटू 3 टाइम्स, 4 कॉमन इंटू 4 टाइम्स एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये बन गया -1, ठीक है, +2 का होल स्क्वायर, -3 का होल स्क्वायर, +4 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर, +6 होल स्क्वायर, ऐसे करते करते ये चीज बन जाएगी 50 के होल स्क्वायर तक, राइट। हाँ सर, और ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ बी की, है ना। ये चीज किसकी वैल्यू है, माइनस ऑफ बी की, क्योंकि सम ऑफ रूट्स इज -b। ठीक है, ठीक है सर। बस अब तो क्या है, अब क्या है, अब तो बेटा बस तुम्हें b को लिख लेना है। तो b को लिखना है, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो यहां, 1 - 2 स्क्वायर +3 स्क्वायर -4 स्क्वायर +5 स्क्वायर, ऐसे करते करते, ऐसे करते करते अब 50 वाला माइनस में चले जाएगा, ठीक है। तो +49 स्क्वायर -50 स्क्वायर हो जाएगा। बस यही सॉल्व करना है। ऐसा तो मैं सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चन करा चुका हूं, याद करो। ये तो अब एक सीक्वेंस सीरीज का ही सवाल बन गया। देखने में लग रहा था कि बाइनोमियल का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली देखा जाए तो ये सीक्वेंस सीरीज का बन गया है। अब देख, इसमें A² - B², ऐसा 3 वाला कराया था मैंने, याद है 2000 समथिंग तक 3 के होल स्क्वायर्स बने थे। तो A² - B² इसमें लगाता हूं, तो 1 - 2 इंटू 1 + 2, इसमें 3 - 4 इंटू 3 + 4, और 5 - 4 इंटू, सॉरी 5² - 6² होगा ना, तो 5 - 6 इंटू 5 + 6 एंड सो ऑन। लास्ट में जाके 49 - 50 इंटू 49 + 50। अब एक मजेदार बात ये हो गई कि सब में से ये -1, देखो ये वाला पार्ट तो -1 बन रहा है, सभी का ये -1 बन रहा है। -1 कॉमन, -1 कॉमन, 1 + 2 बचा यहां, 3 + 4 बचा यहां, 5 + 6 बचा यहां, एंड लास्ट में जाते जाते 49 + 50 बचा यहां पे। तो 1 2 3 4 5 6 अप टू 50 तक का सम ये ऑलरेडी हम लिख चुके थे, 1275 आया था। तो -1275 हो जाना चाहिए बी का वैल्यू, बी का वैल्यू -1275, बी ऑप्शन। सिग्मा I² के बराबर तो आया नहीं, सिग्मा आया है माइनस ऑफ, तो ये तो गलत है। बी ऑप्शन ही सिर्फ सही होना चाहिए, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन सिंगल करेक्ट है, ठीक है भाई। अच्छा क्वेश्चन था। अगेन इसमें भी बाइनोमियल बहुत ज्यादा नहीं लगा। देखो मैं जान के तुम्हें दे रहा हूं, ये एक तरह से ये धोखा वाले क्वेश्चन है, धोखे वाले, क्योंकि अभी तुम्हें लग रहा होगा बाइनोमियल में दिमाग चला रहे होगे तुम। एग्जाम में कोई तुझे बताएगा थोड़ी बेटा पहले से कि इसमें बाइनोमियल में दिमाग चला, इसमें सीक्वेंस सीरीज में चला, यहाँ PNC में चला। मेरे को दिमाग ब्रॉडन करना है, राइट। तो ये क्वेश्चन देखने में बिल्कुल बाइनोमियल था, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाया है, ताकि तुम भी ये सोचो कि भाई दिमाग चारों दिशा में चलाना है अपने को। मैंने तो बस डिग्री देखी, वहां से समझ आ गया सीक्वेंस सीरीज बन रहा है। अगला ब्रेन टीजर नंबर 22। अब इस प्रकार की सीरीज मेंस में आजकल बड़ी आने लग गई हैं, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स, है ना भाई, 20C0 30C0। समझ रहा है बेटा खेल। तो पहले तो सर इसकी जनरल टर्म लिखूंगा, TR, rth टर्म लिखूंगा, या सिग्मा लगा दूंगा, SN मतलब rth टर्म, या 1 या 0 0, तो R + 1, 20CR 30CR। क्या सही लिखा है, क्या सही लिखा है, देख लो, क्योंकि एक ज्यादा कोफिशिएंट चल रहा है, 1 2 3 4। समझ गया सर। तो अब देख, इसके अलग अलग तरीके हैं, है ना। एक अपना तुम्हें पता है PNC वाला मेथड, मैं तो वही लगाता हूं, मुझे वो बड़ा प्यारा लगता है। कि सबसे पहले तो हमने R को देखा 0 से 20 तक जाना है, ठीक है सर, कर लेंगे सर, कर लेंगे। अब इसमें क्या करो, ब्रैकेट खोल दो जरा, R इंटू 20CR इंटू 30CR प्लस 20CR इंटू 30CR। दोनों सिग्मा को अलग अलग कर लीजिए, एक सिग्मा ये हो गया, और एक सिग्मा यहां पर लगा दीजिए 20CR 30CR। अब ये वाली सीरीज तुम लोग बहुत सॉल्व कर चुके हो भाई,
है ना। ये वाली सीरीज, अब दो अलग अलग सीरीज सॉल्व करनी है। देख पहले इसकी बात कर लेता हूं। ये तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, याद करो ये क्या होता है, सीधे ऑब्जेक्टिव में बेटा पता होना चाहिए। नीचे का डिफरेंस अभी तो आर 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 का कांस्टेंट हो रहा है, तो पहले तो इसको लिखते हैं सिग्मा 20 CR 30C 30 माइनस आर। अब इनका सम कांस्टेंट हो गया। जब भी सम कांस्टेंट होता है नीचे वालों का तो एक शॉर्टकट लग जाता है बेटा, तुम्हें पता होना चाहिए ये चीज कि हम सीधे इसको लिख देंगे 50C 30। सर ये क्या कर दिया आपने, तो डायरेक्ट कैसे लिख दिया 50C 30? यही तो बात है बेटा, यही तो तू समझा नहीं जो मैं समझा रहा हूं तुझे। देख बेटा कैसे लिख दिया, चल बता देता हूं, जिनको नहीं पता थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूं कि बेसिकली इसमें क्या होता है बेटा, कि जब भी आपका देख नीचे का सम कांस्टेंट होता है ना, ऐसा कुछ होता है देखो, MC P NC सपोज R माइनस P, और P का सिग्मा चल रहा है, P तुम्हारा 0 से कोई सपोज M तक जा रहा है, वॉट राइट। तो तुम्हारा बेसिकली अगर इसमें क्या है, R तो कांस्टेंट है, P वेरिएबल है, तो नीचे वालों का सम कांस्टेंट होता है, तो सीधे आंसर हो जाता है M प्लस NC, जो सम कांस्टेंट है R, ये हो जाता है राइट। ये कैसे आता है, वही लगाया देख मैंने पिछले वाले में भी यही लगाया है कि ऊपर वालों को ऐड कर दिया 20 और 30 50, और नीचे जो सम कांस्टेंट था वो रख लिया, ऐसे करना होता है राइट। कोई भी आ जाए, कोई भी, मान ले सिग्मा R इक्वल टू 0 से 100, तो 30CR 50C 30C 0 से 100 कैसे कर ली, चल 100CR कर ले, और यहाँ 200C 50 माइनस R कर ले। R को फिर 100 तक नहीं ले जा पाएंगे, 50 तक ही ले जाते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी इस तरह का सवाल बनाया जा सकता है। तो तुम्हारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सीधे ऊपर वाले को जोड़ना है, 300C 50 हो जाएगा, 300C 50 हो जाएगा। कैसे, बेसिकली होता क्या है देखो, इसको अगर आप R की वैल्यू 0 डालो तो 100C 0 200C 50, 100C 1 200C 49, ऐसे करते करते लास्ट टर्म हो जाती है 100C 50 200C 0। तो तुम एक क्लास कंसीडर कर लो बेटा, जिसके अंदर क्या है, 100 तो लड़के हैं, 100 बॉयज हैं और 200 गर्ल्स हैं, और तुम्हें 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। इसको पीएनसी के क्वेश्चन की तरह बना लो, 50 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। तो पहला केस क्या हो जाएगा, तुमने 0 बॉयज 50 गर्ल्स, ठीक है सर। दूसरा 1 बॉय 49 गर्ल्स, ठीक है। ऐसे करते करते सारे केसेस बना लूंगा, तो 50 के 50 बॉयज और 0 गर्ल्स राइट। तो इससे बेटर, अब तुम सारे केस बना के लिखे, इससे बेटर है कि एक बार में लिख दो। एक बार में 300 बच्चे हैं, 50 सेलेक्ट करने हैं, तो 300C 50, और इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। वहां से लॉजिक बनता है, अभी पता होना चाहिए, मैंने क्विकली बता दिया है तुम्हें कि कैसे ये फॉर्मूला बनता है। नीचे का सम कौन, तुम बस इसको रट लो, ऊपर दोनों को ऐड, नीचे जब भी कांस्टेंट आएगा इन दोनों की वैल्यू, R और 30 माइनस R कांस्टेंट आ गई, सम 30 आ गया, ऊपर दोनों को ऐड कर दोगे, नीचे सम जो कांस्टेंट आया वो लगा दोगे, बस। सीधे सीधे क्वेश्चन जेईई मेन में बने हैं इसके। बट सर यहाँ तो ऐसा नहीं है, R भी फंसा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ गई। अब इसमें R काटो, इसमें से एक काम करो, 20/R बाहर निकाल लो, 19CR -1 कर लो, 30CR, R काट दीजिए, तो R अब 0 से की जगह 1 से शुरू हो जाएगा, क्योंकि 0 0 कट गए हैं। 20 बाहर, 1 से 20, 19CR -1 30CR। तो अभी तो इन दोनों का सम कांस्टेंट नहीं आया नीचे वालों का, तो इस एनसीआर की प्रॉपर्टी एक में लगा दो, इसमें लगा देता हूं। तो 19CR -1 को क्या लिख सकते हो, 19C दिस माइनस दिस 20 माइनस R लिख सकते है ना भाई, 19C 20 माइनस R लिख सकते हो। हाँ सर, अब हो गया देख सम कांस्टेंट, तो अब इसकी वैल्यू, इस वाले की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19 और 30 को ऐड कर 49, और नीचे क्योंकि सम 20 आ रहा है 49C 20, और बाहर एक 20 भी था, बाहर एक 20 भी था। तो फाइनली जो इसका सम हो गया वो हो गया 50C 30, तो वो आया था, और प्लस ये वाली चीज इंटू 20, तो प्लस 20 इंटू 49C 20। कंपेयर करो जरा इसको, 50C 20 लिखा, कोई नहीं 30 को 20 भी तो कर सकता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एनसीआर। 50C 30 और 50C 20 सेम है, 50C 20 प्लस 20 टाइम्स 49C 20, तो Q की वैल्यू तुम्हारी, Q की वैल्यू बेटा 20 हो जानी चाहिए, और Q तुम्हें इवन नंबर ही भी दिया था, इवन वाला 20 ही होगा राइट।
बढ़िया क्वेश्चन। इस पूरे क्वेश्चन से एक तरह से तुम्हारी ये डबल्स वाली जो दो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट वाली हैं वो वाली सीरीज रिवाइज हो गई हैं। और ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हें अगर इसमें दिक्कत है बेटा तो मंजिल में डिटेल में पढ़ सकते हो, वहां पे बताई गई हैं बातें। चलो अगला सवाल ऑन बाइनोमियल थ्योरम फिर से, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा है लगता है मुझे। इफ n ग्रेटर देन 3 देन द वैल्यू ऑफ c नॉट साइन थीटा कॉस थीटा माइनस c1 साइन थीटा माइनस 1 कॉस थीटा माइनस 1। अच्छा, समझ रहा हूं सर। साइन थीटा माइनस 2 को ट्रिग्नोमेट्री और एनसीआर आए हुए हैं। और मजे की बात क्या है, इसकी वैल्यू पूछी है, थीटा की वैल्यू 2/3 रेडियन भी दी हुई है। ओ हो, ये तो बड़ा ही खतरनाक सवाल है। बिल्कुल बेटा खतरनाक तो देखा ही है ना। अब दो तीन चीजें चल रही हैं, या तो सर जैसे आपने बताया था ट्रिगो और बाइनोमियल आ जाए तो ई की पावर में चेंज करना, बट क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दोनों चल रहे हैं, मुझे लग रहा है साइन को लिखूंगा और कॉस को भी लिखूंगा, बहुत गंदी गंदी बन जाएंगी। दूसरा अप्रोच ले रहा हूं मैं, दैट इज जनरल टर्म लिखने का। देखो मुझे जनरल टर्म दिख रहा है सी आर साइन थीटा माइनस आर इंटू कॉस थीटा माइनस आर, है ना। ऐसा कुछ जनरल टर्म है ना। -1 की पावर आर भी है बाहर, क्योंकि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चल रहा है। -1 की पावर आर सिग्मा आर जो है जीरो से लेके एन तक जा रहा है। देखो लास्ट टर्म में एन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी जनरल टर्म जैसी चीज चिपका दी। अच्छा, अब क्या करोगे सर, जरा इसको खोलते हैं। दिक्कत तो यही दोनों कर रहे हैं। जरा इसको खोला जाए बेटा। एन सी आर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस आर स्क्वायर, है ना। और ये है इंटू -1 की पावर आर। और अब मजे की बात क्या है कि आर वेरिएबल आर है, थीटा नहीं है। थीटा तो फिक्स दिया हुआ है, उसकी वैल्यू भी दी है इनफैक्ट। तो अब ये एनसीआर को तीनों के साथ अलग अलग खोलता हूं, तीन अलग अलग सिग्मा बना लेता हूं। तो कहने का मतलब ये है साइन थीटा कॉस थीटा बाहर, -1 की सिग्मा -1 की पावर आर एनसीआर, करेक्ट। फिर दूसरे वाले में प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाहर, इनफैक्ट माइनस ऑफ दिस बाहर, और आर इंटू एनसीआर हो जाएगा। आर इंटू -1 की पावर आर, आर इंटू एनसीआर हो जाएगा इसका सिग्मा, है ना भाई, इसका सिग्मा हो जाएगा। और लास्ट टर्म में आर स्क्वायर एनसीआर प्लस सिग्मा आर स्क्वायर एनसीआर -1 की पावर आर। तो अब तीन अलग अलग मुझे सिग्मा को सॉल्व करना है, तीन अलग अलग सिग्मा को सॉल्व करना है, ठीक है जी। पहला वाला सिग्मा तो देखिए तो बड़ा हलवा हो गया। कैसे सर, सोचिए क्या लिखा है, एक्सपैंड करके देखना। आर 0 से एन था तो आर को 0 डालूंगा, एन सी 0, आर को 1 डालूंगा, -NC1 प्लस NC2 -NC3। ये तो तुम्हें पता है बेटा, कट कटा के सब कुछ 0 हो जाता है। ये तो डायरेक्टली 0 हो जाता है। तो ये वाली टर्म तो तुम्हारी 0 है, ये वाली टर्म तो डायरेक्टली 0 है। अब जरा इस सिग्मा को देखें, इसको S2 बोल देता हूं और इसको S3 बोल देता हूं। S2 को अलग से लिख लेते हैं। S2 है -1 की पावर आर, आर इंटू एनसीआर, करेक्ट। हाँ सर, और ये बाहर जो माइनस है ये तो पड़ा रहने दो। और आर जो है 0 से n तक है, तो जरा खोलते हैं इसको। 0 इंटू NC0 -1 इंटू NC1 +2 इंटू NC2 -3 इंटू NC3, ऐसे चलता जाएगा। तो साफ समझ आ रहा है, डिफरेंशिएशन की मदद ली जाए। 1 - x की पावर n का एक्सपेंशन लिखता हूं, NC0 -NC1x प्लस NC2x² -NC3x³ एंड सो ऑन। और अगर इसको डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, ये तो इसका तो 0 हो गया, इसका आ गया -NC1 और +2 इंटू NC2x -3 इंटू NC3x² एंड सो ऑन, राइट। और लास्ट में x को बेटा 1 डाल देता हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है x को 1 डालते ही यही सीरीज क्रिएट हो जाएगी। जैसे ही x को 1 डालूंगा ये वाली टर्म तो 1 - 1 0 बन जाएगी, यानी ये सीरीज भी एक तरह से, ये वाली सीरीज की वैल्यू भी तुम्हारी 0 ही आ जाएगी, राइट। यानी ये S2 भी 0 हो गई, S2 भी बेटा 0 हो गई, ये देखो।
यहां पे भी 0 हो गई। और थर्ड वाली आर स्क्वायर एनसीआर, अब तुम बेटा समझ गए, जैसे ही इसको ओपन करूंगा S3 है तुम्हारा आर स्क्वायर -1 की पावर आर एनसीआर, आर 0 से n, तो 0 इंटू एन सी 0, 1 इंटू -1 का स्क्वायर इंटू NC1, +2 का स्क्वायर इंटू NC2, -3 का स्क्वायर इंटू NC3 एंड सो ऑन। करेक्ट? ठीक है सर। तो एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद तो ये आ गया था, ये रहा। इसको दोबारा से पकड़ लेता हूं, फिर मैंने x1 डाल दिया था, अब x1 नहीं डाल रहा, इसको दोबारा से उठा लेते हैं यहां तक। दैट n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n -1 इंटू -1 बना था हमारा, ये वाली चीज बनी थी ना, -NC1 +2 इंटू NC2 x -NC1 +2 इंटू NC2 x -3 इंटू NC3 x स्क्वायर एंड सो ऑन। राइट? अब मुझे क्या करना है, एक बार और देख, 3 की टर्म देख, एक बार और 3 लाना है, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट करना है। 3 का स्क्वायर है या 3 है, बट सर एक्स स्क्वायर को करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक x मल्टीप्लाई कर लेता हूं, पूरी इक्वेशन में एक x मल्टीप्लाई कर लेता हूं, -NX, तो -NC1x +2 NC2x स्क्वायर -3 NC3x क्यूब एस एंड सो ऑन। अब डिफरेंशिएट मारते हैं दोबारा से, डिफरेंशिएट अगेन, और फिर x को 1 डाल देंगे तो हमारी सीरीज बन गई बेटा S3। सोचो ये वाली S3 सीरीज बन जाएगी अगर डिफरेंशिएट करें एंड पुट x इक्वल टू 1। बट अब समझदार व्यक्ति समझ गए कि सर जैसे ही -n तो बाहर, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाया, और अब जैसे ही x को 1 डालूंगा ये कबाड़ा मच गया, 0 आ गया, है ना भाई, ये कबाड़ा हो गया, 0 दे देगा ये x को 1 डालते ही, और ये भी 0 दे देगा, यानी S3 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो जबरदस्ती डरावना क्वेश्चन था एक्चुअली, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल आउटकम तुम्हारा 0 होना चाहिए, ए ऑप्शन क्वेश्चन का होना चाहिए था। फालतू साइन कॉस देके डराया हुआ है, साइन कॉस देके फालतू में डरा रखा, कुछ भी दे देते साइन कॉस की, सेक 10 दे देते कुछ, तो भी हम क्वेश्चन को कर सकते थे, क्योंकि वो तो बाहर कोफिशिएंट बन रहे हैं, जो मर्जी बने। ठीक है भाई, ट्रिक क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और बढ़िया प्रॉब्लम है ये, देखो जरा, देखो जरा, ये सब क्वेश्चन बेटा मैं ऐसी ऐसी जगहों से ढूंढ के लाता हूं जहां से तुम सोच भी नहीं सकते बुक्स में नहीं है ये वाले क्वेश्चंस, कहीं तुम सोचो कि सर ये तो बुक में है, कहीं बुक में नहीं है, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और काफ़ी सारे में खुद से बनाना पड़ता है, कुछ कुछ चीज़ें चेंज करके, तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखें, और फुल एफर्ट बेटा अपनी तरफ से करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ मैं कितना कर रहा हूँ, तुम्हें ये देखना है कि यार सर अगर हमारे लिए कर रहे हैं तो हमें यार और डबल एफर्ट करना है, ये थोड़ी कि बस हाँ सर कर लिया हो गया। मोटिवेटेड रहना है यार, जेई क्लियर करना है, बिल्कुल पॉसिबल है। अभी 2 महीने पूरे पूरे ऑलमोस्ट पड़े हैं यार, अभी कर सकते हो, ऑलमोस्ट क्या पड़े ही हैं 2 महीने। FN लिखा हुआ है, अच्छा फिर से सिग्मा आ गया, बहुत गंदा सा है सर ये तो, बात तो बेटा तेरी सही है। चल तो एक काम करता हूं, ये इस ब्रैकेट के बाहर R है और एक ये है NCR में, तो मुझे एक बात नजर आई, देख n इंटू n -1 देख के कि यार ये भी n बनाया जा सकता है, यहाँ ऊपर n है, ये भी n बनाया जा सकता है। क्या कह रहा हूं देखो, R इंटू n, तुम्हें एक बात पता है कि NCR को लिख सकते हैं n/r इंटू n -1 CR -1, है ना? हाँ सर, तो यहाँ n इंटू दिस लिखा हुआ है, देखो मतलब ये वाली टर्म इतनी लिखी है, तो इस चीज की वैल्यू r को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि n इंटू n -1 CR -1 की वैल्यू हो जाएगी r इंटू NCR। ठीक है ना? तो इतनी टर्म की जगह ये जो पहली टर्म है, ये इसकी जगह मैं ये वैल्यू डाल देता हूं r इंटू NCR। ठीक है सर, और ये -r इंटू NCR -1 है, और +2r +1 इंटू NCR है। अब मुझे सारी NCR वाली इकट्ठी कर लेता हूँ, ये NCR है, ये NCR है, तो NCR कॉमन, एक ब्रैकेट खोल दे, r स्क्वायर +2r +1 और -r इंटू r स्क्वायर इंटू NCR -1। मजा आ गया? कुछ कुछ तो अच्छा सा हुआ सर, क्योंकि यहाँ होल स्क्वायर सा बन गया है।
अब देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अब मुझे आगे कुछ करना ही नहीं बेटा। क्यों सर नहीं करना? आपको आता नहीं क्या? मेरे भाई ये डिफरेंस ऑफ टू टर्म बन गया है, इसलिए कुछ नहीं करना है। ये नहीं बैठ के तू अब इसमें लगा रहा है अपना बाइनोमियल के ही, फिर ये काट रहे हैं, ये सब हटाने हैं। ये सीधे टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गई है। देख यहाँ सिमेट्रिक टर्म्स हैं, एनसीआर आर प्लस वन होल स्क्वायर, वहां आर एक कम हो गया, आर स्क्वायर पहुंच गया, और आर माइनस वन हो गया आर की जगह। तो क्लियरली बेटा सिमेट्रिक टर्म्स बन गए। अब तो तुम्हें इसमें सीक्वेंस सीरीज वाला टेलीस्कोपिंग लगाना है। मतलब कि अगर तुम्हारा आरथ टर्म है और इसमें सिग्मा लगाना है, तो आर को 1 डालूंगा तो 2 स्क्वायर एन सी वन माइनस 1 स्क्वायर एन सी जीरो, आर को 2 डालूंगा 3 स्क्वायर एन सी टू माइनस 2 स्क्वायर एन सी वन। इस तरह से कैंसिलेशन हो रहा है। तो लास्ट में nth वाले में बचेगा n प्लस वन होल स्क्वायर, एन सी एन बचेगा, उधर वाला तो कट गया होगा। समझ गया ना? टेलीस्कोपिंग में ऐसा ही करते हैं सर। तो यानी कि एस एन हमारे पास बन जाएगा, इधर से बचेगा n प्लस वन होल स्क्वायर एन सी एन, और माइनस 1 स्क्वायर एन सी जीरो तो 1 ही होता है, तो माइनस 1, एन सी एन भी 1 होता है, तो n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा। बेटा कितना प्यारा सा एस एन आ गया, सिंपल फॉर्म में एस एन निकल कर आ गया टेलीस्कोपिंग की मदद से। n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 1 यानी बी ऑप्शन आ गया। बट सर अभी हमें इस पे सिग्मा भी लगा, तो कर लोगे यार, इजी है। 1 से 10 में सिग्मा लगाना है, इसमें बेटा 1 से 10 में सिग्मा लगा ले। Sn में फर्दर 1 से 10 में सिग्मा लगाना है, यानी कि n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 1 में 1 से 10 में सिग्मा लगाना है। 1 डालते ही 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और 10 डालते ही 11 स्क्वायर। 1 स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट भी कर लो, और एक 1 तो अच्छा। अब एक मजेदार बात, जब ये सिग्मा अलग अलग होगा तो सिग्मा 1 बनेगा भाई। ये 1 तो सब्ट्रैक्ट हुआ ऐड वाला, और इसमें जब सिग्मा 1 अलग गया तो ये सिग्मा 1 की वैल्यू 10 होगी, 10 होगी। बस ये ध्यान रख लेना भाई। तो आई थिंक इसका तो फॉर्मूला हो गया 11 इंटू 12 इंटू 23/6 माइनस 10 और 1 11, 6 2 ज़ा 12, 11 इंटू 23 2 ज़ा 46 माइनस 11, 11 कॉमन 46 माइनस 1, तो 11 इंटू 45, 45 11 मल्टीप्लाई कर लो, 45 45 594, 495 आ रहा है भाई मेरा। तो थोड़ी ज़्यादा जल्दबाजी हो गई, बट चलो देख लेते हैं। 495 सी ऑप्शन, बी और सी ऐसे करना है बेटा। एग्जाम में कर सकता है इतनी फास्ट? ऐसे ही, अगर ऐसे करेगा तो बेटा तेरे को मैथ्स का पेपर लेंदी नहीं लगेगा। जिसने प्रैक्टिस इतनी करी हुई है वो ऐसे ही करेंगे। सोच रहा होगा कि सर मैं कैसे करूंगा, प्रैक्टिस कर, तू भी ऐसे ही कर पाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। तो कुछ ब्रेन टीजर्स मैंने तुम्हें करा दिए। अब थोड़ा सा एक जो है कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि वो अब अगले कुछ ब्रेन टीजर में लगेगा। हो सकता है आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हो सकता है नहीं पढ़ा हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-10 मिनट का है, सुन लीजिए। नहीं तो आप आगे फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। सीरीज विद फिक्स्ड गैप, कई बार क्या होता है NC0, NC4, NC8, NC12 ऐसी सीरीज पूछ लेते हैं जिसमें 4-4 का गैप आ रहा है, या 3-3 का फॉर दैट मैटर। NC0, NC3, NC6, NC9, या 3 का ही गैप है बट 0 की जगह 1 से शुरू हो रहा है। NC1, NC4, NC7, NC10, 3-3 का गैप बट 1 से शुरू। 3-3 का गैप 2 से भी शुरू हो सकता था, NC2, NC5, NC8, या 4 का गैप भी समझ गया यार, तो 1 से शुरू कर दे, 1 5 9 13, या 2 6 10 14 ऐसे। तो 4 का गैप या 3 का गैप की सीरीज कैसे क्रिएट होंगी? देख 2 के गैप वाली तो तू ऑलरेडी कर चुका है। C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6, ये तो तुम्हें आता ही है ना, 2 की पावर n-1 होता है ना। ऐसे ही C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस C7, ये भी 2 की पावर n-1 होता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले होते हैं। 2 के गैप तो तुम कर चुके हो, प्रॉब्लम तब आती है जब 3 के गैप बनवा लें। बाइनोमियल कोफिशिएंट ही 3 के गैप के बाद आ रहे हैं। देख 2 अलग अलग चीजें हैं। एक होता है कोफिशिएंट्स, तो हम x को x की पावर d से रिप्लेस करते हैं, पहले भी करा था हमने ये। बट यहाँ पे जो एनसीआर की टर्म आ रही है वही गैप्स के बाद आ रही है। उसमें एनसीआर सारे आते थे, एनसीआर ही गैप्स के साथ आ रहे हैं। तो इसमें बेटा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर की लैंग्वेज यूज होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसके अंदर यूज होता है। कैसे सर कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लगाऊंगा?
देख कैसे लगाऊंगा, जिसको आता है अच्छी बात है, क्वेश्चन पे आ जाओ अगले, या इसका आंसर जल्दी से निकाल डालो। तो देखो, जब भी 4 का गैप क्रिएट करना है ना, तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी विच इज आयोटा का इस्तेमाल किया जाएगा। 4 का गैप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 3 का गैप, जैसे इन सब में 3 के गैप है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की मदद ली जाएगी। सर 5 का गैप हो तो हाइपोथेटिकली फिफ्थ रूट की मदद लेनी पड़ेगी, बट 5 का गैप कोई आपसे क्रिएट नहीं करवाएगा, क्योंकि फिफ्थ रूट इतनी प्यारी नहीं होती क्यूब रूट और फोर्थ रूट की तरह। ठीक है सर, चल तो अब देख बेटा कैसे क्रिएट करेंगे। पहले 4 का गैप करते हैं, वो ज्यादा आसान है। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन तो यूज करेंगे ही, सी नॉट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एन सी एन एक्स की पावर एन। और इसमें मैं कह रहा हूं एक्स को आयोटा डाल दो, कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये तो आइडेंटिटी है, तो क्यों ना एक्स को आयोटा डाल लिया जाए। एक्स को आयोटा जैसे ही डालूंगा, 1 प्लस आयोटा की पावर एन ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखो आयोटा स्क्वायर तो अच्छा सा होता है, आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। हाँ सर, तो अब क्या करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही जो रियल पार्ट है ना, ये रियल आ रहा है, ये भी रियल आ रहा है, फिर 4 वाला भी रियल आएगा, उनको अलग अलग कर लेता हूं। क्या बोल रहा हूं, इसको ऐसे लिख लो, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 एंड सो ऑन। ये तो रियल पार्ट हो गया। और ये जो आयोटा वाले हैं, NC1 आयोटा कॉमन, NC1 और ये माइनस आयोटा हो रहा था तो माइनस NC3, अगला प्लस NC5, अगला माइनस NC7 एंड सो ऑन। वो तो एंड पे डिपेंड करेगा कहाँ जाएगी लास्ट टर्म, तुम डॉट डॉट लगा के छोड़ सकते हो, एनी वन ऑड क्या है हमें पता नहीं। तो अब 1 प्लस आयोटा की पावर एन इसके बराबर है। अब 1 प्लस आयोटा की पावर एन में बेटा याद करो एक चीज होती थी, डी मॉइवर्स थ्योरम। जिनको डी मॉइवर्स आनी चाहिए, वैसे तो मेंस पढ़ के आए हो तुम लोग। √2 cos π/4, इसको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूंगा, प्लस आई साइन π/4, और इस पूरे की पावर में n कर दूंगा, है ना, ऐसे होता था। तो √2 की पावर n अलग हो जाएगी, और cos π/4 डी मॉइवर्स थ्योरम क्या होती है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n की वैल्यू cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाती है। बेसिकली जो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाता है पावर, तो यहां पे पावर n है, उसे एंगल में मल्टीप्लाई कर दो, cos n π/4 प्लस आयोटा साइन n π/4, ऐसा कुछ। ठीक है, डी मॉइवर्स थ्योरम लग गई। और अब ये इसके बराबर है, दोबारा लिख देता हूं, NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 एंड सो ऑन, प्लस आयोटा टाइम्स NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। बस अब तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर दो बेटा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट कर दो कंपेयर। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट, इसके बराबर। तो रियल पार्ट इक्वेट किया जाए, सो √2 की पावर n cos n π/4 आ गया NC0 माइनस NC2 प्लस NC4 माइनस NC6 एंड सो ऑन। सिमिलरली √2 की पावर n साइन n π/4 हो जाएगा NC1 माइनस NC3 प्लस NC5 एंड सो ऑन। बट सर ये तो अभी आंसर आया नहीं, हम तो बेसिकली 4 का गैप चाह रहे थे, NC0 के बाद सीधे NC4, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला तो तुम्हें ऑलरेडी आता है, इनका प्लस वाला, ये तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है। तो अब जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड कर दूंगा, दोनों ही इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करूंगा, ये वाली टर्म कट जाएगी। तो बेसिकली तुम्हारा NC0 2 बार, NC4 2 बार, NC8 2 बार, 4 का गैप क्रिएट हो जाएगा। समझ गए? तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही ऐड करूंगा, तो √2 की पावर n cos n π/4 प्लस 2 की पावर n माइनस 1 होल बाय 2, क्योंकि 2 बार आया था इधर, इसकी वैल्यू हो जाएगी NC0 प्लस NC4 प्लस NC8, 4 का गैप क्रिएट हो गया। समझ गए? n जो होगा उस हिसाब से वैल्यू डाल देना, मान लो n 100 दिया है
तो 100 डाल देना n को, यहाँ पे बढ़िया सा कुछ हो जाएगा। अब अगर सब्ट्रैक्ट कर देता तो सोच 2 से शुरू हो जाती, 2 6 10 वाली मिल जाती। 0 से चाहिए तो ऐड करा, 2 से चाहिए होती सब्ट्रैक्ट कर देता, 1 वाली यहां से मिल जाएगी। समझ गया अब तू कहानी। 2 की पावर n-1 को फिर से हम nc1 प्लस nc3 प्लस nc5 ये लिख सकते हैं बेटा। और जैसे ही अब इन दोनों इक्वेशंस को भी ऐड करूंगा, फिर से 3 वाली कैंसिल, 7 वाली कैंसिल एंड सो ऑन। सो देयरफॉर nc1 वाली जो है 2 की पावर n, बस कॉस की जगह साइन हो जाएगा, इक्वल्स टू nc1। 2 बार nc1 आएगा ना, 2 बार nc1 2 बार nc5, तो वो तो नीचे 2 कर दिया, फिर nc9 एंड सो ऑन। 4 के गैप्स अपने बन गए। ठीक है भाई, एक 4 के गैप वाली सीरीज मैंने तुम्हें सिखा दी कैसे क्रिएट करते हैं। ऐसे ही बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही 3 के गैप्स वाली जो सीरीज है मैं वो तुम्हें बता रहा हूं, हिंट दे रहा हूं कैसे करनी है, घर पे ट्राई करना। जैसे मैंने बेटा 1 प्लस एक्स की पावर n में आयोटा डाल के ही खेल खत्म हो गया था इसका, तो क्योंकि आयोटा क्या है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी है, तो उसने रियल इमेजिनरी पार्ट को एक तरह से छान दिया, अलग अलग कर दिया। बट ओमेगा में ऐसा नहीं होगा। फॉर 3 गैप्स, फॉर गैप ऑफ 3, मतलब बेसिकली C0 प्लस C3 प्लस C6 या फिर C1 C4 C7 वाला, तुम्हें क्या करना होगा, 1 प्लस एक्स की पावर n का जो एक्सपेंशन लिखना होगा, उसमें एक बार x को 1, एक बार x को ओमेगा और एक बार x को ओमेगा स्क्वायर डाल के तीनों इक्वेशंस को ऐड करना होगा। वर्क है तुम्हारा, ट्राई कर लेना, इससे आ जाएगा। नहीं आए तो बता देना, मैं करा दूंगा पूरा। कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ये वाला हुआ है कि नहीं हुआ है। समझ गए, पहले से थ्योरी में नहीं हुआ है तो अब ट्राई कर लीजिए। अभी भी आपसे नहीं हो पाए तो मैं बता दूंगा पूरा। बता दिया मेथड, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखना जैसे यहां लिखा था, फिर मैंने इसमें बस आयोटा डाल दिया था। आप इसमें 3 चीजें डालेंगे, तीनों क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। जिनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं आती भाई तो मत करो, आग के साथ मत खेलो, एडवांस के लेक्चर देख रहे हो और तुम्हें अगर ये सब नहीं आता है, इसका मतलब बेसिक तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रखा मेंस लेवल का, वो सब चीजें यहाँ पे मिक्स हो रही हैं। ठीक है भाई, पहले वो पढ़ लो फिर। चलिए, तो अब इसी चीज को हम जरा एक थोड़े से दमदार क्वेश्चन में लेते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, बायनोमियल पे बना रहे थे, बट अब ऐसा क्वेश्चन ट्राइनोमियल पे एक बना देते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n में, सर ये तो सिलेबस में नहीं है, नहीं ये आ सकता है, इसमें कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि मैं तुमसे कोफिशिएंट नहीं पूछ रहा हूँ। मल्टीनोमियल भी तुम्हें पढ़ाई है, वो भी सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चन उससे रिलेटेड आते हैं। तो पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n का एक एक्सपेंशन बोला गया है कि उसके जो कोफिशिएंट है a0 a1 a2 अप टू a2n है। ठीक है, कुछ कुछ थ्योरी का पार्ट ही मान लो इसे, प्रूव दैट, कुछ प्रूव करना है, कुछ फाइंड करना है। बेसिकली जहां जहां क्वेश्चन मार्क है वो फाइंड कर लो, कुछ कुछ प्रूव करना है। करा होगा आपने में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन थ्योरी में करा है, तो आगे बढ़ जाओ बेटा, अगला ले लो। ठीक है, दिखा देता हूँ क्या है अगला। इसी की थ्योरी का इस्तेमाल होगा इस वाले में, ये कर लीजिए आप। चलिए, तो मास्टर प्रॉब्लम है, इसमें 4-5 पार्ट्स हैं, केयरफुली देखेंगे इस क्वेश्चन को, क्या होने वाला है इसके अंदर, लेट्स सी। हाँ, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n a0, तो पहले वाले में ही देखो 3 का गैप बनाना है, ये देखो a0 3 6 9 a1 4 6 7। अच्छा, तो साफ समझ आ गया सर कि पहले वाले में मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करूंगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n जो था, इसको, इसमें एक बार x को 1 डालूंगा, वही प्रोसेस जो अभी बताया, x को 1, x को ओमेगा, x को ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, चलो ये यहाँ लगी गया, तो 1 डालते ही 3 की पावर n बन जाएगा a0 प्लस a1 प्लस a2, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स बन जाएगा। वो तुम्हें पता ही है कि भाई सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट्स मिल जाते हैं अगर a को 1 डाल दें, x को ओमेगा डालते ही 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 बन जाएगा सर, a2 ओमेगा स्क्वायर, a3 ओमेगा क्यूब एंड सो ऑन, a2n ओमेगा की पावर 2n।
और फिर से अब x को जैसे ही ओमेगा स्क्वायर डालूंगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 4 तो ओमेगा होता है, अगर मैं x को ओमेगा स्क्वायर डालूंगा तब भी ये चीज 0 ही बनेगी। a1 के साथ इस बार ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, a2 के साथ ओमेगा 4 यानी ओमेगा आ जाएगा, a3 के साथ ओमेगा 6 यानी कि ओमेगा 6 तो 1 ही होता है खैर, एंड सो ऑन, ऐसा कुछ हो जाएगा, राइट। और अब मैंने क्या बोला था, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर डाल के तीनों को बेटा क्या करना था, याद करो, तीनों इक्वेशंस को तुम्हें बोला था ऐड करना है। चलो ऐड कर लेते हैं सर, तीनों को ऐड करिए जरा। तो जैसे ही तीनों को ऐड करोगे बहुत ही प्यारी सी चीज होगी बेटा, ये देख a1 कॉमन इसमें से ऐसे वर्टिकली ऐड करो राइट साइड में, a1 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ऐसे ही इसमें से a2 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो a0 3 बार बच जाएगा और फिर a3 भी 3 बार बच जाएगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1, ये भी 1, तो 3 बार a3 बचेगा, तो a4 वाला फिर 0, a5 वाला फिर 0, फिर a6 बच जाएगा, समझ रहा है। तो 3 का गैप क्रिएट हो जाएगा, जैसे ही मैं ऐड करूंगा 3 की पावर n बन जाएगा 3 टाइम्स a0, 3 टाइम्स a3, a6 एंड सो ऑन बनता चला जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात सही है, यानी इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 से डिवाइड कर दो, तो a0 प्लस a3 प्लस a6, a0 प्लस a3 प्लस a6 एंड सो ऑन, इसकी वैल्यू 3 की पावर n-1 आ गई। अभी तो खेल खत्म नहीं हुआ है भाई, हाँ सर अभी कहां खत्म हुआ, a1 a4 a7 वाला भी अभी हमें निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, ठीक है, a1 a4 a7 वाला कैसे निकलेगा, x को -1 डाल के भी कुछ नहीं होगा, देख कुछ नहीं होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यही 3 इक्वेशंस की मदद लेनी है बस मुझे। अब 1 से कैसे शुरू करना है, देख कॉमन सेंस है यार, अगर अब a1 बचाना है, अब आपको a1 को बचाना है बेसिकली, जैसे a0 बचा था, a3 बचा था, अब आपको यहां a1 बचाना है बेटा। तो a1 कैसे बचेगा, जब सर a1 के साथ ओमेगा क्यूब होगा यहां, है ना, तो क्या बोल रहा हूं, ये वाले में अगर a1 बचाना है तो यहां ओमेगा है, यानी इस इक्वेशन को ओमेगा स्क्वायर से करो और इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करो, समझ गए। तो a1 तुम्हारा एक तरह से बच जाएगा, क्योंकि a1 के साथ ओमेगा क्यूब आ जाएगा, a1 के साथ ओमेगा क्यूब आ जाएगा। खेल समझे। तो तुम्हें क्या करना है, दोबारा से ये इक्वेशंस लिख रहा हूं, पहली वाली तो एज इट इज लिख दी, 3 की पावर n लिख दी, a0 प्लस a1 प्लस a2, ऐसे करते करते a3 भी लिख ले चल, ऐसे करते करते, और दूसरी वाली के साथ मैं कह रहा हूं क्योंकि a1 बचाना है, यहां ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके लिख लो, 0 तो 0 ही रहेगा, a0 ओमेगा स्क्वायर a1, a2 के साथ क्या आ जाएगा सोचो, जब ओमेगा स्क्वायर यहां मल्टीप्लाइड है, ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी है, ओमेगा की 4 बन जाएगी, यानी ओमेगा बन जाएगा। और a3 के साथ क्या बन जाएगा सोचो, a3 में तो ओमेगा क्यूब 1 था, बट ओमेगा स्क्वायर आ गया मल्टीप्लाई, तो अब a3 ओमेगा स्क्वायर हो गया, एंड सो ऑन। a4 के साथ अब क्योंकि पहले बेटा ओमेगा 4 था, अब तुम 2 और ले आए ओमेगा 6, यानी कि 1 ही हो गया वो, तो समझ गए। और लास्ट वाली इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन है, यहां ओमेगा मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा करने से वो a1 बच जाएगा। तो जैसे ही ओमेगा मल्टीप्लाई किया, ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर मिला के a2 के साथ तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। a3 के साथ क्या होगा सर, a3 के साथ पहले ओमेगा 6 था, वो तो 1 होता था, ओमेगा लाए a3 ओमेगा हो जाएगा, मल्टीप्लाई किया है ना, और a4 के साथ फिर बच जाएगा, देखोगे। और अब जैसे ही तीनों को ऐड करूंगा, अब जैसे ही तीनों को ऐड करूंगा तो होगा क्या, इस बार बेटा ये वाला गायब हो जाएगा, a0 कॉमन आया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, ये बच जाएगा 3 बार, ये a2 फिर गायब हो जाएगा क्योंकि a2 कॉमन 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स a1, फिर ऐसे ही a4 बचेगा 3 बार, फिर a7 बचेगा, एंड सो ऑन। तो a1 प्लस a4 प्लस a7, इसकी वैल्यू भी 3 की पावर n/3, यानी 3 की पावर n-1, सेम आ गई इसकी भी वैल्यू और इसकी भी वैल्यू, राइट। बस अब तो तुम तीसरा वाला भी निकाल ही लोगे, क्योंकि ये भी x आ गया, वो भी x, और 2x प्लस x इक्वल टू 3 की पावर n, तो फिर से तीसरा वाला भी तुम्हारा सेम आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि ये तीनों के तीनों बराबर किसके होंगे,
3 की पावर n-1 के बराबर होंगे। तीनों के तीनों 3 की पावर n-1 के बराबर होंगे। गॉट इट? देख लो भाई, देख लो। राइट, बढ़िया क्वेश्चन था। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल कैसे इस ऑब्जेक्टिव सवाल में हो गया? तो जिसको थ्योरी नहीं आती थी बता दिए मैंने। आयोटा का भी इस्तेमाल हो सकता है, ओमेगा का भी हो सकता है। अब आ जाते हैं जो BCD पार्ट है, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें दो दो कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जैसे NC1 NC2 NC3 होते थे ना तुम्हारे, वैसे ही A0 A1 A2 A3 ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। चलो देखते हैं, फिर देखते हैं सर कैसे करें। अच्छा, लोअर सफिक्सेस को तो पहले देख लो सर। A0 A1 सम तो कांस्टेंट नहीं हो रहा है इनका, क्योंकि इसका सम 1 है, इसका सम 3, सम 5, बट डिफरेंस कांस्टेंट हो रहा है। देखो इनका डिफरेंस 1, इनका भी 1, इनका भी 1, इनका भी 1। सो लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस कांस्टेंट है। देख सम कांस्टेंट में तो वो ट्रिक लग जाती है, वो लड़के लड़की वाली जो मैंने बताई थी, PNC का क्वेश्चन बन जाता है। बट जब डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो आपका एक मेथड लगता है। कौन सा? x को 1/x से रिप्लेस, इनफैक्ट -1/x से करेंगे क्योंकि ऑल्टरनेट प्लस माइनस है। देख लो ये भी जिनको नहीं आता। ये भी देख लीजिए भाई जिन्हें नहीं आता। तो मैं कह रहा हूं 1 + x तो तुम्हारे पास है ही। A0 + A1x + A2x²। ये हो सकता है आपने थ्योरी में पढ़ा हो, तो जल्दी जल्दी देखकर आगे बढ़ जाइए। तो x को -1/x से रिप्लेस कर देंगे। x को -1/x से रिप्लेस करते हैं। ठीक है जी, ऐसा हो जाता है। ठीक है सर, इसको थोड़ा अच्छी तरह लिख लेता हूं। x² -x + 1 की पावर n अपॉन x की पावर 2n is A0 - A1/x + A2/x² -A3/x³ एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, इसके बाद हम क्या करते थे, इन दोनों सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 ढूंढते हैं। देखो A0 A1x ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो A0 A1 क्रिएट हुआ। हमें क्या क्रिएट करना था? A0 A1 -A1 A2। -A1 A2 कब होगा सोचो? जब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो फिर से x का कोफिशिएंट हो रहा है, कोफिशिएंट ऑफ x बन रहा है, राइट। ऐसे ही अब तुम समझ गए बेटा, जैसे ही अगली टर्म लिखोगे यहां होगा A3x³। A3x³ जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगी A3x³, तो जैसे ही बेटा A3x³ अब इस वाली से मल्टीप्लाई होगी तो तुम्हारे पास +A2 A3 बन जाएगा, है ना, कोफिशिएंट ऑफ x। तो मतलब तुम्हें क्या करना है, इस प्रोडक्ट में दिस इनटू दिस में कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। कोफिशिएंट ऑफ x इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू A0 A1 -A1 A2 + A2 A3 -A3 A4 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1 निकालना है बस। देख लेते हैं वो कैसे आएगा। हाँ, तो अब इसमें तो ऊपर बड़ा प्यारा सा कुछ लग गया, एक फैक्टराइजेशन। 1 + x + x², 1 + 1 - x + x² होता है 1 + x² + x4, राइट। इसी का तो फैक्टराइजेशन बन गया ऊपर। अपॉन x की पावर 2n में कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। बट अब डिनोमिनेटर को उड़ा देता हूं, न्यूमरेटर से ही निकाल लेता हूं, क्योंकि 2n + 1 निकाल लूंगा। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n + 1 इन न्यूमरेटर अगर मैं निकाल लेता हूं तो ओवरऑल नीचे से 2n कट के सिर्फ x की पावर 1 बन जाएगा, राइट। तो इस चीज में अब मुझे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n + 1 ढूंढना। अब वो कैसे ढूंढोगे सर? यहां फंस जाते हैं बहुत लोग कि सर इसको कैसे ढूंढोगे अब आप। तो देख, पहला कॉमन सेंस, पहला तो कॉमन सेंस कि भाई ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ये तो 0, ये इवन है। तो जब ये सारे मल्टीप्लाई होंगे आपस में, कभी भी ऑड पावर दे ही नहीं सकते। 2n + 1 क्या है? ऑड पावर है। तो भाई कोफिशिएंट तो 0 ही आने वाला है।
समझ गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने 0। कैसे? क्योंकि जब भी ये पावर्स मल्टीप्लाई होंगी या कुछ भी पावर होंगी, भाई इवन नंबर है ना सारी पावर, उस वो कुछ भी एक्सपेंशन लिखोगे सारी पावर इवन ही आएंगी, ऑड कैसे आ जाएंगी? बट ये वाली पावर तो ऑड है, यानी कि आंसर हमारा 0 होना चाहिए। तो इस चीज की वैल्यू, ये जो आंसर है वो 0 होगा भाई। मजा आ गया कि नहीं? कितने कॉन्सेप्ट लग गए देखो यहां, कितने सारे कॉन्सेप्ट लग गए। ठीक है सर, 0 तो हो गया। अब अगला वाला, अगला वाला A0 A2। अब दो दो के गैप वाली देख, अगर अभी तक तुझे समझ नहीं आई थी अब समझ जाएगा तू बेटा। दो दो के गैप वाली कैसे बनाऊंगा? तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढूंगा। देख बस ये देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ढूंढूंगा अब मैं, क्योंकि देख अब इसी प्रोडक्ट में जरा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देख, दूसरे कलर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करें, वाइट कर लेते हैं। देखो A0 A2 चाहिए था, A0 के साथ A2 चाहिए, तो वाइट वाले मल्टीप्लाई कर रहा हूं अब मैं। A0 के साथ A2 चाहिए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बन रहा है देख। फिर देख A3 एक्स क्यूब, और इसको करूंगा माइनस A1 A3 करूंगा तो फिर से एक्स स्क्वायर बन रहा है, ये वाइट वाले फिर से दोनों मल्टीप्लाई करे तो माइनस A1 A3 बन जाएगा, यानी A0 A2 माइनस A1 A3 फिर प्लस A2 A4 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दिख रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हर एक में लोअर सफिक्सेस का डिफरेंस इस बार 2 हो रहा था। यही बनाना है ना, A0 A2 माइनस A1 A3। तो इस चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी? इस चीज की वैल्यू हो जाएगी, सी पार्ट लिख रहा हूं यहां पे, कि A0 A2 माइनस A1 A3 प्लस A2 A4 एंड सो ऑन, इस चीज की वैल्यू हो जाएगी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द प्रोडक्ट। ये जो प्रोडक्ट था इन दोनों का, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है। और फिर से वही रिवर्स बात करते हैं, कोफिशिएंट यहाँ एक्स की पावर 1 का निकालना था, अगर एक्स स्क्वायर का पूरे में निकालना है तो न्यूमरेटर में एक्स की पावर 1 प्लस 2 का निकाल देता हूं, है ना, जैसे पहले किया था बिल्कुल, क्योंकि नीचे एक्स की पावर 2n ऑलरेडी है। तो सी पार्ट का जो आंसर होगा वो होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 2n प्लस 2 इन द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में बस ये बचा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर n। ठीक है भाई, अब यहां फंस जाते हैं देख, क्योंकि अब ये तो पावर इवन है सर, ये तो इवन पावर है, अब तो कुछ आएगा। पिछली बार तो सर आपने टिकड़मबाजी लगा के सीधे सीधे 0 बोल दिया, क्योंकि ऑड कोफिशिएंट कोई बन ही नहीं रहा था। अब तो सर इवन है, अब क्या करोगे? अभी बताता हूं देख क्या करूंगा, जो गिवन एक्सपेंशन है उसी की मदद लूंगा। छोटे छोटे कम से कम 10 कॉन्सेप्ट हैं इस क्वेश्चन में। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n को जरा पकड़ लो, पकड़ लिया सर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n, A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब, ऐसे करते करते A2n x की पावर 2n था। अब ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखियो, ये क्या है? एक एक्सपेंशन है, मतलब आइडेंटिटी है, मतलब फॉर्मूला है। मतलब मैं x को किसी मर्जी चीज से रिप्लेस करूं भाई, आइडेंटिटी में x को एक्स स्क्वायर से भी रिप्लेस कर सकता हूं, बाइनोमियल में भी तो करते हो, x को एक्स स्क्वायर से, x को एक्स क्यूब से, x को माइनस एक्स से। तो यहां पर बन जाएगी वो चीज जिसका था मुझे इंतजार। मजा आया कि नहीं आया बेटा? अब मेरे पास यही चीज बन गई देख, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x4 की पावर n का एक्सपेंशन बन चुका है। इसमें मुझे चाहिए x की पावर 2n प्लस 2 का, तो अब कॉमन सेंस लगा, यहां पे देख, जब 4 है पावर तो यहाँ 2 आ रहा है A2, 6 है पावर तो यहाँ 3 आ रहा है, मतलब जो इसका आधा आएगा, यानी an प्लस 1 एक्स की पावर 2n प्लस 2 का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टर्म, तो यानी x की पावर 2n प्लस 2 का कोफिशिएंट क्या है? an प्लस 1 है बेटा जी, an प्लस 1 है, an प्लस 1 है। आंसर हो गया सी पार्ट का an प्लस 1। अब सर एक और खतरनाक बात बोली इन्होंने, कहा है कि an माइनस 1 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, मतलब दोनों इक्वल होंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये कैसे आया सर? an प्लस 1 तो प्रूव कर दिया, दिमाग लगा थोड़ा सा लगा। अब काफी सारे होनहार बालक और बालिकाओं को एक और चीज दिखी होगी कि सर आपने जो ये वाइट वाइट वाले मल्टीप्लाई करे हैं, ये A0 A2 एक और तरीके से क्रिएट हो रहा था।
ठीक है, पहले वाला भी हो रहा था, देख लाल वाले भी जो करे थे A0 A1, वो एक और तरीके से हो रहा था। कौन से वाले से, हाईलाइट करके दिखा देता हूं बस। देख A0 A1 ऐसे भी हो रहा था। कहां गया ये वाला, नहीं सॉरी, A0 इंटू A1, देख इन दोनों को भी तो मल्टीप्लाई करके A0 A1 आएगा, मतलब 1/x का कोफिशिएंट भी हो सकता था, राइट, 1/x। और दूसरा भी देख ले, ये देख इन दोनों को भी 1/x के कोफिशिएंट से फिर आ जाता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x निकाला या x की पावर -1 निकाल लेता, बात सेम बनती। ऐसे ही जैसे व्हाइट वाले मैंने ये करे हैं 2 वाले, तुम उल्टा भी कर सकते थे, A0 को इससे ले लेते, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते, तब भी तो A0 A2 बन रहा है। कोफिशिएंट ऑफ x की पावर -2 के साथ बन रहा है। ये देख A1x इंटू दिस थिंग, फिर से -A1 A3 कोफिशिएंट ऑफ 1/x² यानी x की पावर -2। तो मतलब जो मैंने लिखा है दैट दिस थिंग इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x² इन द प्रोडक्ट, ये सेम कह सकते हो कोफिशिएंट ऑफ 1/x² भी सही है, यानी x की पावर -2 भी हो सकता था सर। तो अब सोच, अगर x की पावर -2 होता तो क्या होता, x की पावर -2 होता तो यहां सर माइनस होता बस। तो एक और तरीके से C का आंसर आ सकता था कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n-2 इन द न्यूमरेटर, और इसका कोफिशिएंट क्या होता, क्योंकि आधा बन रहा है सर, पावर 6 है तो 3 था, पावर 4 है तो 2 है, तो पावर इसमें an-1 होता, यानी an-1 या an+1 दोनों कोफिशिएंट सेम होंगे और दोनों ही आपको इस सीरीज की वैल्यू देंगे। आना देख, बढ़िया क्वेश्चन। सी पार्ट भी अपना सॉल्व हो गया। अब आ जाते हैं डी पार्ट। अब तो तू बेटा डी पार्ट खुद करेगा पॉज करके, अगर अब थ्योरी पढ़ी है पहली बार ये, तो डी पार्ट को जल्दी से करो। A0² कैसे बनेगा, वही यही बस यही है हमारे लिए, जो भी है यहीं से लाना है तूने। एक तीसरा कलर भी इसके अंदर घुसा देता हूं, पीला रंग। पीला रह गया भाई, देख होली आने वाली है, वैसे भी रंग बिरंगे कलर का फेस्टिवल। A0 इंटू A0, ये देख इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो A0² आएगा। A1 इंटू माइनस दिस, तो -A1² आ जाएगा। इन दोनों को करूंगा दिस इंटू दिस, तो +A2² आ जाएगा। तो जो हमें चाहिए डी पार्ट में वो बनता हुआ मुझे दिख गया है। डी पार्ट में मुझे चाहिए A0² -A1² +A2² एंड सो ऑन। ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 0, x की पावर 0 कांस्टेंट टर्म बन रहा था, देखो कांस्टेंट टर्म x की पावर 0 का, यानी x की पावर 0 चाहिए तो न्यूमरेटर में x की पावर 2n चाहिए। बस अब तू समझ गया कि न्यूमरेटर में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 2n चाहिए, क्योंकि एक डिनोमिनेटर में 2n बैठा था ना, ये वाला 2n हटा के तो हमने सिर्फ न्यूमरेटर से बोल दिया x की पावर 2n का। तो अब सोचो क्या आएगा, x की पावर 2n का सर इस पूरे प्रोडक्ट में फिर वही 2n में an आ जाएगा, an आ जाएगा क्योंकि आधा चल रहा है कोफिशिएंट। इस वाले एक्सपेंशन में आधा चल रहा है, जो भी पावर है उसका आधा, 2n में an आएगा। था ना बढ़िया। तो डी पार्ट का आंसर अब ओरली एक तरह से हम बता सकते हैं an आएगा सर, an आएगा। बढ़िया मास्टर प्रॉब्लम है ये, सीरीज के ऊपर, ट्राइनोमियल के इस एक्सप्रेशन के ऊपर। यही एडवांस में पहले आ चुका है, जब पेपर सब्जेक्टिव आता था तब ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। पिछले कुछ समय से ट्राइनोमियल का नहीं दे रहा है एक्सपेंशन, क्योंकि देख इसमें कहीं ट्राइनोमियल नहीं लगी, कहीं तुझे लग रहा हो कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है। ट्राइनोमियल का एक्सपेंशन थोड़ी यूज हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही जो बायनोमियल में तुमने सीरीज के कॉन्सेप्ट सीखे हैं वही चीजें यहाँ पे यूज हुई हैं। सब कुछ सिलेबस के अंदर की चीजें ही यूज हुई। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था ये। सीरीज विद फिक्स्ड गैप्स वाला भी हमने पार्ट कर लिया, अब समझ आ गई है हमें। तो इसी को अगर अब तुम अच्छी तरह समझ गए हो तो एक क्वेश्चन ये होमवर्क में निपटाना हमारे लिए ढूंढ के लाया हूं, ऑब्जेक्टिव मल्टी करेक्ट, इसी कॉन्सेप्ट पे जो अभी हमने सीखा है। ठीक है भाई, कर लेना अब इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई, एक पैसेज करेंगे अब, करेंगे एक पैसेज। ब्रेन टीजर नंबर 27। क्या है भाई ये पैसेज, फिर से देख वैसा सा ही कुछ है, बस इस बार ट्राइनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्रेशन है। 1 + x + 2x² की पावर 20 इस तरह का है, तो वैल्यू बतानी है A0 A2 A4 A38 तक की। तो पहली बात तो 2-2 का गैप है ना भाई, 2-2 का गैप है। हाँ सर 2-2 का गैप है, बट एक खेल करा हुआ है कि लास्ट में A40 वाला गायब करा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2-2 का गैप कैसे क्रिएट होता है, याद करो,
पहले तो सर एक्स को 1 डालते थे, तो C0 प्लस C2 प्लस C4 का डेरिवेशन याद करो कैसे करते थे। e⁻n-1 कैसे आता था, पहले एक्स को 1 डाला जाता है, 2 3 4, तो 4 की पावर 20 A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू A40, और फिर x को -1 डाला जाता है बेटा जी। पूरी इक्वेशन में x को -1 डालूंगा तो 2 की पावर 20 A0 माइनस A1 प्लस A2 माइनस A3 ऐसे बन जाएगा। और दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगा, यहीं से डिराइव होता है वो वाला भी, बाइनोमियल का भी। दोनों को ऐड किया, ये कटा, ये कटा, ये कटा, 40 बच जाएगा, 39 वाला कट जाएगा, यानी कि 4 की पावर 20 प्लस 2 की पावर 20 इज डबल ऑफ A0 प्लस A2 प्लस A4 प्लस A40, राइट। ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर दे, 4 की पावर 20 को लिख सकते हो 2 की पावर 40 प्लस 2 की पावर 20 बाई 2 is A0 plus A2 plus A4 plus A6 A40। 2 से डिवाइड कर दे बेटा, तो 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 19 आ गई। बट परेशानी का विषय ये है सर कि शायद टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं है सर क्वेश्चन में। नहीं भाई, टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, 38 तक ही पूछा है, यानी अब तुझे ये 40 निकालना पड़ेगा, वो माइनस होगा, तो एक 38 तक का सम आएगा। क्लियर हो रही है बात, क्योंकि भाई इवन वाले चल रहे हैं, तो इससे पिछला A38 प्लस A40 होगा। तो अब जैसे ही ये निकलेगा, इसमें से ये माइनस करूंगा, ठीक है सर। A40 मेन काम अब ये है कि इस क्वेश्चन में A40 कैसे निकाला जाए। देख भाई, अगर A0 निकालना हो तो क्या करेगा, पहले तो ये बता, कोने वाले कोफिशिएंट। देख, एक तरीका तो जो लंबा मेथड तुम्हारे माइंड में आ रहा है, ट्राइनोमियल सर, मल्टीनोमियल का फॉर्मूला लगा देता हूं और x की पावर 40 देख लेता हूं कैसे बन रही है, कर सकता है यार। बेटर मेथड बता रहा हूं, देख शुरुआत के जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, उसमें ये सब मत किया कर, बीच बीच के कोई पूछ रहे हैं 2 3 के बाद तो कर, बट या A0 पूछे या A40 पूछे डायरेक्ट, या A1 पूछे, तो जो मैं बता रहा हूं वो करना है, ठीक है। शुरू का या फर्स्ट सेकंड या फिर लास्ट और सेकंड लास्ट, इन चारों को तू ट्रिक से भी निकाल सकता है विदाउट यूजिंग मल्टीनोमियल। देख पहला कैसे निकालेगा, सर x को 0 डाल दूंगा, हो गया खेल खत्म, है ना। x को अगर 0 डाल देगा तो पहला निकल आएगा। हाँ सर, बहुत ऑब्वियस है, मतलब इसमें क्या नई चीज बता दी आपने, x को 0 डालूंगा A0 तो बना ही जाएगा। अब ऐसे ही सोच, A40 कैसे निकलेगा, सर x की पावर 40 से डिवाइड करके x को इन्फिनिटी डाल दूंगा। क्या बेटा खेल, जैसे x को 0 डाल के पहला निकल गया, x को इन्फिनिटी डाल के दूसरा निकल जाएगा, बट पहले x की पावर 40 से डिवाइड करूंगा। तो जिनको समझ आ गया है वो पॉज करके प्रोसीड कर लें, जिनको नहीं आया देखें यहाँ पे, जिनकी ट्यूबलाइट अभी नहीं जल पाई है किसी कारणवश, तो डिवाइड बाय x की पावर 40, A0 अपॉन x की पावर 40, A1 अपॉन x की पावर 39, A2 अपॉन x की पावर 38, ऐसे करते करते A39 अपॉन x होगा और A40 अकेला बच जाएगा। समझ गए बात, जब x की पावर 40 से पूरे को डिवाइड कर दूंगा, या जबरदस्ती कॉमन ले लो, एक ही बात है। अब ये अंदर जाएगा, और अब जब जैसे ही लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लूंगा, तो अंदर कर दो, एक्स स्क्वायर 1 के अंदर जाएगा पावर 40, राइट। और जैसे ही अब लिमिट ली जाएगी, ये सारे के सारे बेटा 0 बन जाएंगे, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर में इंफिनिटी है, सिर्फ ये बच जाएगा। तो A40 की वैल्यू यही बन जाएगी। और अब इसमें भी अलग अलग करो, ये 0 0 2 बन जाएगा, तो 2 की पावर 40 A40 बन चुका है। सॉरी, 2 की पावर 20 था यार, ये पावर में 40 कैसे कर, 2 की पावर 20 था। A40 की वैल्यू 2 की पावर 20 यहाँ डाल दे भाई, 2 की पावर 20 से डाल दे, तो इसका सम जो है, हमें सम चाहिए था, वो आंसर हो जाएगा की पावर 39 माइनस 2 की पावर 19, और ये माइनस 2 की पावर 20 और लेफ्ट में आ गया, 2 की पावर 19 तो कॉमन ही ले लेता हूं, 2 की पावर 20 -1 -2, सही बोल रहा हूं क्या?
एक मिनट, ओ प्लस था ना ये वाला, प्लस 2 की पावर 19 था तो ये प्लस होगा, अब सही है आई थिंक। हाँ, 2 की पावर 19 बाहर, 2 की पावर 20 - 1 ऐसा कुछ बन रहा है यार, 2 की पावर 19, 2 की पावर 20 - 1, सी ऑप्शन बन गया। कोई तो ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था, कोई सी ऑप्शन आ गया बेटा। तो बढ़िया क्वेश्चन था, बाइनोमियल सीरीज के फंडे लगकर इसमें एक तरह से थोड़ी सी लिमिट्स से हमने लास्ट वाला कोफिशिएंट निकाल लिया। अब तुम कह सकते हो सर A40 तो मैं डायरेक्ट मल्टीनोमियल लगा के निकाल सकता था, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बिल्कुल बोले, हिंदुस्तान आजाद हिंदुस्तान का पार्ट है बेटा, जैसे करना है कर ले। देख काफी सारे बच्चे, बढ़िया है बल्कि, अच्छा है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से करो, बट उन्हें डिस्कस जरूर करो। मैं देखता रहता हूं तुम्हारे चैट्स, काफी सारे बच्चे अलग अलग मेथड्स बताते हैं, विच इज वेरी गुड, क्योंकि मैथ्स है बेटा, ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है कि एक तरह से रट लिया बस ऐसे ही कराऊंगा। दिमाग लगा, हो सकता है तूने जो किया उससे भी आ जाए, और लोगों के मेथड्स भी देखो, क्योंकि मैं तो तुम्हें वही बता सकता हूँ ना जो मेरे माइंड में चल रहा है, यार ये चल रहा है मेरे माइंड में, मैं उससे बता सकता हूँ, बाकी आप खुद भी कर सकते हो। चलिए अगला वाला A30, अब ऑड वाले निकालने हैं फिर से, इसमें भी यही खेल, A39 गायब किया हुआ है। अच्छा, फिर से बेटा वही करना है, देख तूने पहले तो तुमने, जैसे मैंने दोनों इक्वेशंस को ऐड किया था इन दोनों को, तो तुम्हारे पास A0 बच गया था। अब इन दोनों को सबट्रैक्ट कर देता हूं, तो 4 की पावर 20 - 2 की पावर 20 बाय 2 की वैल्यू बन जाएगी A1 + A3 + A5, ऐसे करते करते A39 तक की वैल्यू बन जाएगी। बट हमें फिर से A37 तक निकालना है, तो इसको किसी तरह से फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसी तरह से ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको 2 काट भी दो, की पावर 39 - 2 की पावर 19, और इसमें से माइनस A39 करूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा। अब बात यह है कि A39 कैसे निकालें, कर लेते हैं, देखो कर लेते हैं, अभी कर लेते हैं। हाँ, तो अब मुझे बेसिकली A39 को अकेला करना है, ऐसे सोच के देखो। तो मैं क्या कह रहा हूं, देख 1/x को पहले डाला था ना मैंने, x को 1/x से रिप्लेस ही तो किया था एक तरह से, जब x की पावर 40 से डिवाइड किया, तो x को 1/x से ही तो रिप्लेस किया था। तो मैं फिर से यहाँ पे उसी की मदद ले रहा हूँ, x को 1/x से रिप्लेस करता हूँ पूरी इक्वेशन। ठीक है सर, और ये हो जाएगा A0 + A1/x, A2/x², A39/x⁻39, A40/x⁻40। अब जरा एलसीएम ले लो बेटा, x की पावर 40 जो है इधर से और इधर से कट जाएगा, तो x² + x + 2 का पावर 20, और जब इधर से एलसीएम आएगा तो होगा A0 x⁻40, A1 x⁻39, A2 x⁻38, एंड सो ऑन। A39 के साथ एक x आएगा और A40 अकेला बच जाएगा। ठीक है भाई, हाँ तुम यहां से ये भी कर सकते थे भाई, लिमिट नहीं लेनी थी, x को 1/x से रिप्लेस किया और x को अब 0 डाल दो, तो भी तुम्हारा सीधे A40 2 की पावर 40 आ जाता, 2 की पावर 20 आ जाता। ये भी तुम कर सकते थे डायरेक्टली भी। अब मैं A39 निकालना चाहता हूं, तो अब मैं बेटा क्या करूंगा, इसको मुझे अकेला करना है, डिफरेंशिएट कर देता हूं x के रिस्पेक्ट में, फिर x0 डाल दूंगा तो A39 निकल आएगा। समझ गया, क्योंकि A40 कैसे निकल रहा है अभी, डायरेक्ट x को 0 डाल के। तो अगर तुम्हें ये निकालना है तो इसको अकेला करो, x हटाओ, x कैसे हटेगा, डिफरेंशिएट करके। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन पुट x = 0, उससे आपके पास A39 निकल कर आ जाएगा। जल्दी से कर देता हूं, देखो 20x² + x + 2 की पावर 19 इंटू चेन रूल 2x + 1, और राइट साइड में ये तो सब 0 बनेंगे बेटा, 40 A0 x⁻30, क्योंकि लास्ट में x को 0 भी डाल देना है, 40 A0 x⁻39, ऐसे करते करते, सारे लिख ही नहीं रहा मैं, सिर्फ ये काम वाला लिख रहा हूं, 39 A39 प्लस A40 का तो वैसे ही 0 हो जाएगा, और अब x को 0 डाल दो। जैसे ही x को 0 डालूंगा तो 20 × 2 की पावर 19, ये सब चले जाएंगे 0 0, सिर्फ A39 बच जाएगा। A39 हो गया, यही हो गया बेसिकली। तो अब आंसर में डाल दो यहां,
2 की पावर 39 माइनस 2 की पावर 19 माइनस 20 इंटू 2 की पावर 19। 2 की पावर 19 कॉमन, 2 की पावर 20 माइनस 21। बी ऑप्शन आ रहा है मेरा तो भाई, चेक करा जाए। बी ऑप्शन आ गया। ठीक है, तो ये तुम्हें मैंने ट्राइनोमियल वाले कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं आज। बाइनोमियल वाले तो तुमने देखो मेंस में ही आजकल कर लिए हैं। चलो एक और देखते हैं। ब्रेन टीजर नंबर 30 आ गया। चलो 29 वैसे डबल सिग्मा का है, ये मैं करवा चुका हूं तुम्हें सीक्वेंस सीरीज में। डबल सिग्मा कैसे ऑपरेट होता है ये होमवर्क में करना नहीं होगा तो कल डिस्कस करेंगे ही हम होमवर्क। ये वाला कर लेना। 30 को डिस्कस करते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो अब 30 नंबर क्वेश्चन करते हैं। राइट, 29 ब्रेन टीजर्स हो गए हैं बाइनोमियल थ्योरम में। सेकेंड लेक्चर में अपना आप 30 नंबर क्वेश्चन है, फिर से वैसा ही तो कुछ ट्राइनोमियल जैसा है। इसकी पावर 10 दी है और वो दिया है a0 प्लस a1 प्लस a2 x की पावर 20 तक है। ठीक है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a7 अपॉन a13। तो एक जो तरीका है वो तो वही फिर देखो बेटा कि a7 एग्जैक्ट निकाल लूं मल्टीनोमियल लगा के। a7 का मतलब समझ रहे हो ना, x की पावर 7 का कोफिशिएंट। मल्टीनोमियल वाला मेथड मैं करा नहीं रहा हूँ, मेंस में आता है तुम्हें पता होगा। या इसको वन एक मान लो, इन दोनों में बाइनोमियल लगा लो, फिर x की पावर 7 के टोटल कोफिशिएंट्स बना लो, है ना, समझ गए ना। या फिर मल्टीनोमियल का सीधे कि इसकी पावर अल्फा 1, इसकी पावर अल्फा 2, इसकी पावर अल्फा 3, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 10 हो गया। फिर वो कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू केसेस बनाते हैं राइट मल्टीनोमियल से। a7 भी निकालूं, a13 भी निकालूं, बहुत लंबा, मतलब इतना लंबा हो जाएगा कि पूरे 15 मिनट लग जाएंगे। तो वैसे तो नहीं करना है ये क्वेश्चन, कुछ ना कुछ तो ट्रिक ही होगी इसमें। तो पहले उससे तो देखो आ ही गया था आंसर, मैंने भी उससे किया था एक बार, बट देखा यार 15 मिनट लग गए, कुछ ना कुछ तो और तरकीब होगी। फिर मैंने दिमाग और लगाया, तुम भी लगा सकते हो पॉज करके। तो एक्चुअली जो ट्रिक है देखो, इस सब के एक्सप्रेशन में ना एक ही ट्रिक होती है, तुमने नोटिस अगर किया हो। एक्स को 1/x, एक्स को -1/x, इसी टाइप की चीजों से हमने रिप्लेस किया था जब नॉर्मल अपना एक्सप्रेशन था x² प्लस x प्लस 1, है ना। बट इस वाले में अगर मैं लिखूं इसको a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a3x³ अप टू a20 x की पावर 20। और बेटा अब मैं क्या बोल रहा हूं कि x को करते हैं रिप्लेस 2/x से। सर ये उल जलूल से दिमाग में आपके कहां से आया? क्योंकि बेटा जब देख x को 2/x से करेगा ना तो बड़ा मजा आएगा। जरा करके देख, हिंट अगर मिल गई है पॉज करके फिर ट्राई कर। तो 2 इंटू 4/x² प्लस 6/x प्लस 4 की पावर 10 इज a0 प्लस a1/x a2/x², ऐसे करते करते a20/x की पावर 20, राइट। और अब इसको फिर से एलसीएम ले लेता हूं। इधर देखो एक 2 तो कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 10 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा 4 प्लस 3x प्लस 2x² की पावर 10 और नीचे x की पावर 20 आएगी। इधर भी एलसीएम ले लेता हूं तो a0 x की पावर 20, a1 x की पावर 19, a2 x की पावर 18, ऐसे करते करते a20 बन जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया सी चीज हो गई। क्या बढ़िया चीज हो गई? ये देखो न्यूमरेटर में बेटा वापस से सेम चीज बन गई है, और इधर भी x की पावर 20 एक आएगा ना नीचे एलसीएम लेके, तो वो x की पावर 20 और ये कट गया और वापस से सेम एक्सपेंशन बन गया, राइट, वही वाला बन गया। ये देखो इसी चीज का एक्सपेंशन बन गया है। तो अब हमारे पास आ गया 2 की पावर 10 इंटू दिस, 2 की पावर 10 इंटू ये वाली जो चीज है, इसको वापस से बेटा ऐसा ही लिख देता हूं, a0 प्लस a1x प्लस a2x² प्लस a20 x की पावर 20। ये आ गया अपना, इसका एक्सपेंशन मैंने यूज कर लिया, इक्वल्स टू a0 x की पावर 20 प्लस a1 x की पावर 19 एंड सो ऑन। इस तरह से चलता जाएगा। कहां तक जाएगा ये? a20 तक जाएगा, a20 तक जाएगा, राइट। तो बस अब तो क्या है, ये ऑलवेज इक्वल टू दिस है, मतलब ये आइडेंटिटी है, दिस इज आइडेंटिटी, यानी अब हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो अब सोचो a7 क्या आएगा, तो 2 की पावर 10 इंटू, सोचो, अरे एक गड़बड़ कर दी भाई मैंने, यहां पे मैंने 1
टू बाई एक्स से करना था ना, हाँ तो 1/x से कर दी, एक गड़बड़ हो गई, एक गड़बड़ हो गई भाई, तो सही कर देते हैं। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, यहाँ a1 इंटू 2/x 4/x² ऐसा होगा ना ये बेसिकली। तो हमारे पास क्योंकि x को 1/x से नहीं 2/x से किया था, मैंने वही गलती कर दी, 2/x 4/x², ऐसे करते करते 2 की पावर 20/x की पावर 20। और अब जब एलसीएम लोगे बेटा तो a0 x की पावर 20, 2a1 x की पावर 19, 2 स्क्वायर a2 x की पावर 18 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके 2 की पावर 20 a20, राइट। तो राइट साइड में जो आएगा, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहां पे आएगा 2a1 x की पावर 19, 2 स्क्वायर a2 x की पावर 18 एंड सो ऑन, लास्ट में जाके बेटा 2 की पावर 20 a20 आएगा। अब देखो बस, अब कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, a7 कैसे मिलेगा, हमें बनाना था बेटा a7 अपॉन a13, तो a2 की पावर 10 इंटू a7 x की पावर 7 का कोफिशिएंट होगा, और इधर अब x की पावर 7 का कोफिशिएंट सोचो क्या होगा। देखो यहाँ पे बेसिकली देखो क्या हो रहा है, a0 x की पावर 20, 2 की पावर 1 a1 x की पावर 19, 2 की पावर 2 a2 x की पावर 18, ऐसे ही सोचो बेसिकली यहाँ पे जो पावर आ रही है वो a1 है, 2 आ रही है तो a2 है, यानी कि और दिस प्लस दिस 20 हो रहा है हमेशा, 2 1 और 19 2 और 18, यानी कि जब x की पावर 7 होगा तो इधर a 17 होगा और 2 की पावर भी 17 हो रहा होगा, समझ गए। RHS में जो x की पावर 7 की टर्म होगी वो ये होगी, और इधर x की पावर 7 की ये रही, तो ये कोफिशिएंट्स और ये बराबर हो गए LHS RHS के। तो 2 की पावर 10 a7 इज 2 की पावर 17, 2 की पावर 17 देख लेते हैं एक बार, तो 17 प्लस 7 थोड़ी होता है, 13 होता है भाई, गड़बड़ कर दी मैंने फिर से, 13 और 7 20 होता है ना, तो 2 की पावर 13 आएगा इधर, 2 की पावर 13 a13 के बराबर आएगा बेटा। अब सही है ना, क्योंकि 13 प्लस 7 20 होता है, इन दोनों का सम 20 चल रहा है, तो x की पावर 7 में a13 आएगा, तो बस a7 अपॉन a13 8 हो गया बेटा, 2 क्यूब 8 हो गया, और यही चीज हमें डायरेक्टली निकालनी थी, इसकी वैल्यू 8 हो गई। तो और भी तुम रेशियोज निकाल सकते हो, अब समझ गए ना। मान लो तुम्हें a6 और उधर से a14 पूछ लें, तो वो सिमेट्री की वजह से कोफिशिएंट्स आ सकते हैं, है ना। a0 और a20 का रेशियो पूछ सकते हैं, तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है ये, फिर से हमने रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर दिया। फाइनल आंसर होना चाहिए 8, फाइनल आंसर होना चाहिए बेटा 8, देख लो भाई। चलो अब ऐसा ही एक है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है देखने में खतरनाक सा, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। x माइनस 2 प्लस 1/x होल पावर 30, ठीक है, एंड नॉट x की पावर 30। अच्छा इसमें नेगेटिव पावर्स में लिखा हुआ है, ठीक है, बात समझ आ गई मुझे, नेगेटिव पावर्स में लिखा हुआ है, गॉट इट। और सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिया हुआ है c तो बहुत इजीली आ गया यार, क्योंकि n0 प्लस n1 प्लस n2 सारे के सारों का सम आ जाएगा जब x को 1 डाल दूंगा, तो पुट x इक्वल टू 1, सम ऑफ कोफिशिएंट्स के लिए x 1 डाल देंगे, तो एक्चुअली दिख रहा है यहां से 1 प्लस 1 माइनस 2 0 बन जाएगा, c तो 0 ही हो गया, मतलब ये क्या ही दिया है इन्होंने। चलो बहुत अच्छी बात है कि इन सब का सम जो है वो 0 हो गया, यानी c की वैल्यू तो 0 हो गई। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इफ c माइनस n30 इज अच्छा मतलब n30 की बात हमें करनी है, n30 की बात बेटा हमें करनी है, तो यानी अब कांस्टेंट टर्म निकालनी है। एक चीज तो यही हो गई कि भाई n30 क्या है इस पूरे में बेटा, कांस्टेंट टर्म, तो सर फिर x0 डाल दूं, x0 इसमें काम नहीं करेगा ना, नेगेटिव पावर्स हैं, नेगेटिव पावर्स भी हैं x0 में, डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, ये तो ट्रिक है, x0 में डिफाइंड ही नहीं है। तो अब n30 निकालना है, n30 निकालने के लिए फिर वही मल्टीनोमियल एक तरीका बेटर। देख अगर मैं x का, देखो दो तीन चीजें ही होती हैं जो ट्राई करनी है, एक तो एलसीएम लेके देख लो ऐसी चीज है, या x को 1/x 2/x इस तरह से -1/x से रिप्लेस करके देख लो क्या हो रहा है, या
तो टोटल एक्स की पावर से डिवाइड करके 3-4 चीजें हैं। तो अगर मैं इसको देखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 होल अपॉन एक्स की पावर 30 बन रही है। बीच में कहीं n30 होगा और n31 अपॉन एक्स होगा, n32 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, ऐसे करते करते n60 अपॉन एक्स की पावर 30 होगा। राइट। अब इसको बस हम क्या करते हैं, इसको हम यहां पे बहुत अच्छी सी चीज बन गई देखो, एक तो x30 एलसीएम ले लेता हूं और x30 कट जाएगा, और ऊपर देखो a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 होल स्क्वायर की पावर 30, और x की पावर 30 कट जाएगी जब एलसीएम होगा, x की पावर 60, n1 x की पावर 59, n2 x की पावर 58 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तुम सोचो क्या आ जाएगा जब x की पावर 30 इसमें आएगा 29, तो लास्ट में n60 तुम्हारा बच जाएगा, यानी n30 जो होगा एक तरह से n30 जो होगा वो x की पावर 30 के साथ आ रहा होगा जब एलसीएम ले लूंगा। बाकी नीचे से तो x की पावर 30 कट गई। राइट। अब तो बड़ा अच्छा हो गया है क्योंकि ये x माइनस 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं और पावर 60 लिख सकता हूं इसको। तो 1 माइनस एक्स की पावर 60 में कोफिशिएंट निकालना है किसका, अब हमें n30 चाहिए था। राइट, मतलब x की पावर 30 का कोफिशिएंट निकालना है। सीधे सीधे हो गया क्योंकि इवन वाले में तो प्लस चलता है, इसमें ऑल्टरनेट प्लस माइनस, तो 30 तो इवन है, तो यानी 60c30 हो गया, 60c30 हो गया हमारा n30 की वैल्यू, n30 की वैल्यू। c माइनस n30 इज दिस, तो c तो 0 था, माइनस n30 मतलब 60c30 इज माइनस ऑफ acb, माइनस माइनस भी कट गया, a60b30 हो गया, a60b30 हो गया, यानी कि हमें क्या निकालना था, a प्लस b तो 90 हो गया भाई, 90 आंसर आ गया है। राइट, 90 बेटा आंसर आ गया है। बढ़िया क्वेश्चन था, देख लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अब इसमें एक और करा देता हूं, एक ये वाला तो होमवर्क ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं चाहता हूं सोचो, कल ये डिस्कस कर लेंगे हम, अच्छा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, इसको डिस्कस कर लेंगे। और एक रिमाइंडर का करा देते हैं, एक भी नहीं किया हमने रिमाइंडर का, अभी मेंस में तो आता है तुम्हें पता है, एक हम कर लेते हैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए 1 2 3 4 की पावर 5 6 7 प्लस 8 9 की पावर 10 11, मतलब ऐसी कुछ भी ले बना दिया है, उसका रिमाइंडर बनाना है व्हेन डिवाइडेड बाय 12। देख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसी कुछ भी बना दिया 1 से लेके 12 तक। अच्छा, तो अब एक काम करते हैं, 12 का आसपास देखते हैं कौन है। 12 12 7 जा 84, यहां तो 84 है, तो 84 प्लस 5 लिख लिया 89 को, तो और 1 2 3 4 के आसपास 4 5 6 7 8 9 10, नहीं 1 2 3 6 हो गया, फिर 1 2 3 6 माइनस माइनस 2, समझा ना मैंने कैसे देखा है, डिविजिबिलिटी बाय 4 चेक कर लिया, 5 6 7। तो अब जब तुम इसमें बाइनोमियल लगाओगे बेटा, तो 1 2 3 6 सब में से कॉमन आएगा 6 आए, और -2 की पावर 5 6 7 से एंड होगा क्योंकि ऑड नंबर है, और इसमें 84 सब में से कॉमन आएगा, लास्ट टर्म बस 5 की पावर 1011 बचेगी। और जब इसको 12 से डिवाइड करोगे, ये तो परफेक्टली डिविजिबल, ये भी परफेक्टली डिविजिबल। अब क्या करें सर, वही सोच रहा हूं मैं, वही सोच रहा हूं। तो देखो चलो दो नंबर्स हैं, एक है 5 की पावर 1011 को 12 से करता हूं, और एक क्योंकि पावर्स अलग है ना, इसलिए दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा। इसको 12 से करता हूं, दो अलग अलग सवाल बना लेता हूं। 5 को तो देख समझ आ गया, क्या समझ आ गया सर, 5 को तुम क्या लिख सकते हो, क्योंकि 25 अगर मैं बना लूं, 5 का स्क्वायर 25 और उसे 1 प्लस 24 लिख लूं, 24 12 का मल्टीपल है, समझा। तो 5 की पावर 5 एक अलग किया, 25 की पावर 1010 मतलब 505 12, 25 को लिख लिया 1 प्लस 24, है ना, तो 5 इंटू 1 प्लस 24 की पावर 505, और जब 12 से डिवाइड होगा तो सिर्फ 1 बचेगा, यानी सिर्फ 5 बचेगा यहां से रिमाइंडर,
सिर्फ और सिर्फ बेटा 5 बचने वाला है। ठीक है भाई, इधर से देखते हैं अब, इधर से देखते हैं -2 वाला पार्ट है। अच्छा, इसमें से 2 स्क्वायर तो काट ही दो नीचे से। हाँ, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, 2 स्क्वायर ऊपर से काटा है तो ध्यान रखना भाई। -2 स्क्वायर यानी 4 काट दिया, 2 की पावर 5 6 5 अपॉन 12, तो 4 काट दिया इसमें से। जब 4 काटा है बेटा, तो अब याद रखना रिमाइंडर से भी वो कट गया है, क्योंकि डिवाइजर और क्वेश्चन से काटा है, रिमाइंडर से भी कटा है, ध्यान रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। तो 2 की पावर 5 6 5 अपॉन 3, बस अब तो 2 को लिख लो 3 - 1 5 6 5, और अब 3 से सब कटेंगे, 3 टाइम्स i -1 लिख लेता हूं अपॉन 3, 3 से सब कटेंगे तो रिमाइंडर जो बच रहा है 1 बच रहा है, बट 1 में वापस से 4 मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 यहां काटा था, बस यही ट्रिक है। तो रिमाइंडर एक्चुअली यहां से 4 बन रहा है, 4 बन रहा है, और 5 यहां से बन रहा है, तो टोटल रिमाइंडर 9 बन जाएगा 12 से डिवाइड करके, है ना। 12 से डिवाइड करके 5 और 4 9 बनना चाहिए। सी हो गया आंसर, सी हो गया, देख ले, राइट। इजी था यार ये तो, रिमाइंडर वाले तो तुम्हें करने हैं भाई खुद से। चलो भाई, तो अब ब्रेन टीजर नंबर 34, एक सीरीज का ये क्वेश्चन इस तरह का वैसे मैं करा चुका हूं तुम्हें ऑलरेडी, बट ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना। फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल स्टार्टिंग में करवाया था, होमवर्क में तुम्हें ये करना है। हिंट भी दे रहा हूं, ये देखो यहाँ आर कांस्टेंट है, इस वाले दूसरे का आर कांस्टेंट है। अब इसमें क्या करना है, करा चुका हूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना इस पे, नहीं तो फिर कल डिस्कस करेंगे। मल्टीपल करेक्ट है, इसको आप कल कर लेंगे, ठीक है भाई। बाकी एक ये पैसेज और दे रहा हूं, ये सारे कल करेंगे अब, ठीक है, डिस्कस, क्योंकि मैं चाहता हूं थोड़ा टाइम ले लो। और कल देखो बहुत ज्यादा पीवाईक्यू तो होंगे नहीं, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हर साल आता भी नहीं है, ठीक है, जिस साल आया है वो पिछले 8-10 साल के मैं आपको सारे करवा दूंगा, और कुछ ये ब्रेन टीजर साथ में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है भाई। 37 तक ये आपको करने हैं, 37 तक ये हमें करने हैं। कल की क्लास के लिए आपको ऑलरेडी मिल चुका है कल हम क्या क्या करने वाले हैं, सारे होमवर्क के डिस्कशंस होंगे, ब्रेन टीजर्स ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, एंड साथ में एडवांस्ड के पीवाईक्यूज हम करेंगे। तो आई थिंक लगभग 10 सवाल तो तुम्हारे होमवर्क के होंगे ही, सारे हम डिस्कस करेंगे पहले कल, ठीक है भाई। चलो, तो आई होप आप लोगों को मजा आया। बाइनोमियल थ्योरम देखो छोटा सा चैप्टर है, अब इसमें तुम बहुत ज्यादा, मैं मल्टीनोमियल वगैरह में नहीं गया हूँ, हालांकि पिछले कल के लेक्चर में मैंने तुम्हें पीएनसी बेस्ड उसके एप्लीकेशन करा दिए थे, है ना, बट मल्टीनोमियल आता नहीं है जेई में, एडवांस्ड में जो आता है वही चीज करें। वो कल भी तुम्हें दिख जाएगा पीवाईक्यूज में कि किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो तुम्हें करनी चाहिए। बहुत ज्यादा इसमें इधर उधर मत भटकें, जो कॉन्सेप्ट्स आपके सिलेबस में है उसी के ऊपर एप्लीकेशन कर, ठीक है भाई। चलो, तो मिलते हैं बच्चों अब हम लोग कल के लेक्चर में, जहां हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे इसी तरह से। मेहनत करते रहो यार, फुल एफर्ट अपना देते रहो जेई एडवांस की तरफ, बहुत ज्यादा दूर नहीं है अब सक्सेस तुम लोगों से, बस मेहनत करते रहो बेटा, डेफिनेटली सक्सेस तुम्हें जरूर मिलेगा। चलिए, तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड बाय, लव यू ऑल।